सभी भक्त अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। आइए हम सभी श्री भागवत भगवान के चरणों में आरती करते हैं। ओम इदगुम हविहि प्रजननम वे असुदशवीरगुम सर्वगणगुम सस्तये आत्मशनि प्रजाशनि पशुशनि लोकशन्न भैशनि अग्निः प्रजां बहुलां मे करोत्वन्नं पयोरेतु अस्मासु दत्ता। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ज्योति जगाने वाला अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला नव ज्योति जगाने वाला।
हरि धाम यही, हरि नाम यही, हरि धाम यही। ये जगमंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती, श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से है तारती। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। हरि दर्श कराने वाला। ये सुख करणी, ये दुख हरणी, ये सुख करनी, ये दुख हरनी, श्री मधुसूदन की आरती। पापियों को पाप से है तारती, श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल सतपंथ खोल, सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल सतपंथ खोल, सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल सतपंथ खोल, सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही, घनश्याम यही, श्री राम यही, घनश्याम यही, प्रभु की महिमा की आरती। पापियों को पाप से है तारती, श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से है तारती। जलेन शीतलीकरणं पुष्पै देवाभिवन्दनम्, आरोग्यार्थे आत्माभिवन्दनम्। मन्त्रपुष्पाञ्जलिः। ॐ यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्न तेह न कं महिमानः। सचन्त्र यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवा, नानासुगन्धिपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च। पुष्पाञ्जलिर्मया दत्त्वा गृहाण परमेश्वर, गृहाण जगदीश्वर। मंत्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। बोली श्रीमद्भागवत महापुराण की।
बांके बिहारी लाल की, सांवरे सरकार की, जय राधा राध माधव सरकार की, जय हो। जय जय श्री श्री राधे। श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे। हरि ओम। श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। नमः परमहंसास्वादित चरण कमल चिन्मकरा भक्त जनमानस निवासाय श्री रामचंद्राय ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरणम् भृत्यार्तिहं प्रणतपाल्य भवाब्धिपोतम् वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दम् वंशी विभूषितकरान् नवनीरदाभा पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठा पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने।
नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। सीतानाथ समारंभा श्रीरामानन्दार्य मध्यमा अस्मदाचार्यपर्यन्ता वन्दे गुरुपरम्परा। गौराङ्गं रसमयं नित्यं रसाचार्यं रसोत्सुकम् श्रीमद् रामहर्षण देवाख्यं सद्गुरुं प्रणमाम्यहम्। दिव्यं दिव्यकथाकारं दिव्यतेजसमन्वितं श्रीश्यामसुन्दरदेवाख्यं सद्गुरुं प्रणमाम्यहम्। जय जय श्री राधारमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। आइए उन्हीं सच्चिदानंद भगवान के चरणों में अपने समस्त भावों को अर्पित करते हैं, जिस आनंद को हम कल यहाँ छोड़ के गए थे। बोल नंद के आनंद की जय हो। बड़े भाव से ताली की सेवा करते हुए सभी लोग गाएंगे। मैया यशोदा जायो लाल, मैया यशोदा जायो लाल, बधाई बाजे गोकुल में, मैया यशोदा जायो लाल, बधाई बाजे गोकुल में, मैया यशोदा जायो लाल, बधाई बाजे गोकुल में, बधाई बाजे गोकुल में, बधाई बाजे गोकुल में, हाँ बधाई बाजे गोकुल में, बधाई बाजे गोकुल में, मैया यशोदा
मैया यशोदा जायो लाल बधाई बाजे गोकुल में। मैया यशोदा जायो लाल बधाई बाजे गोकुल में। बधाई हो। सभी लोग प्रेम से ताली बजाते हुए जय श्री राधे। खुशखबरी सबको सुनाओ, झालर शंख बगाड़े बजाओ। खुशखबरी सबको सुनाओ, झालर शंख नगाड़े बजाओ। और गाओ गुणगान, और गाओ गुणगान बधाई बाजे गोकुल में। और गाओ गुणगान बधाई बाजे गोकुल में। मैया यशोदा जायो लाल बधाई बाजे गोकुल में। मैया यशोदा जायो लाल बधाई बाजे गोकुल में। चलो चलो नंद बाबा के द्वारे, बाबा के द्वारे यशोदा के द्वारे। चलो चलो नंद बाबा के द्वारे, बाबा के द्वारे यशोदा के द्वारे। लाला निहारेंगे आज, लाला निहारेंगे आज बधाई बाजे गोकुल में। लाला निहारेंगे आज बधाई बाजे गोकुल में। मैया यशोदा जायो लाल बधाई बाजे गोकुल में। ओ बधाई बाजे गोकुल में, बधाई बाजे गोकुल में। कान्हा बधाई बाजे गोकुल में, बधाई बाजे गोकुल में। मैया यशोदा जायो लाल, मैया यशोदा जायो लाल बधाई बाजे गोकुल में। 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 बधाई बाजे गोकुल में, बधाई बाजे गोकुल में। बोले नंद के लाला की जय हो। बालकृष्ण भगवान की जय हो। राधे रानी सरकार की जय हो। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। शुकदेव भगवान की
जय हो। नन्दस्त्वात्मजोत्पन्ना जाता लादो महामना आहूय वे प्राण वेदज्ञा स्नातः शुचिरलङ्कृतः वाचयित्वा स्वस्त्ययनम् जातकर्मात्मजस्य वै कारयामास विधिवत् पितृदेवार्चनम् महत्। परम मंगलमय भगवत स्वरूप श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ में अवगाहन कर अपने जीवन को धन्य कृतार्थ बना रहे हमारे समस्त सौभाग्यशाली यजमान परिकर श्रद्धामयी माताएं, भगवत कृपा के अनुग्रह विग्रह परम श्रद्धेय पूज्य वंदनीय संत वैष्णव जन, दृश्य अदृश्य रूप में भगवत कथामृत के रस पान कर रहे समस्त विभूतियों को बारंबार सप्रेम जय जय श्री राधे। आज पंचम दिवस की कथा है। कल हमारे भगवान जो निराकार अजन्मा कहे जाते हैं वही बारंबार भक्ति के वश सगुण साकार लीला पुरुष बनते हैं और जीवों को परमानंद प्रदान करते हैं। जब तक भगवान की कथा प्रवाहित होती रहेगी तब तक जीवों को आनंद ही आनंद मिलता रहेगा और यह आनंद धरातल के अतिरिक्त और कहीं अन्यत्र आपको नहीं मिल सकता। स्वर्गे सत्ये च कैलाशे वैकुंठे नास्त्ययं रसम् अतः पिबन्तु सद्भाग्या मामुञ्चत कर्हिचित्। यह आनंद आपको अन्यत्र कहीं नहीं मिल सकता। 18 श्लोकों में सुखदेव भगवान ने दिव्य भगवान के प्राकट्य उत्सव का वर्णन किया है और इतना आनंद भर दिया मानो संपूर्ण 18,000 श्लोकों का आनंद संक्षिप्त रूप में 18 श्लोकों में प्रदान कर दिया है। नंदस्त्वात्मजोत्पन्ना जाता लादो महामनाः। साक्षात नंद बाबा के यहाँ आनंद आज प्रकट हुआ है और सबके नयनों का साक्षी हो रहा है, सबके आंखों का विषय बन रहा है। 84 कोश के ब्रज प्रदेश में जितनी गोपियां जितने ग्वाल है सभी परम आनंद में मग्न हैं। बाबा तो इतने आनंदित हैं कि कोई उनके आनंद का वर्णन ही नहीं कर सकता। बाबा ने पंडित जी को बुलाया जिनके आशीर्वाद से यह चमत्कार हुआ है। सारे पंडित पोथी इत्यादि लेकर आए और विधिवत स्वस्ति वाचन किया और आदेश दिया कि बाबा जाए के नहाए धोए के पवित्र होए के आए जाओ, ताकि हम जो जात कर्म संस्कार हैं नालत छेदन से पूर्व वह कर सके। जब कोई पैदा होता है तो 10 दिन का सूतक लगता है और जब कोई मरता है तब भी 10 दिन का सूतक लगता है।
तो नालद छेदन से पूर्व जात कर्म संस्कार कर लिया जाता है। तो नंद बाबा को इसके लिए कहा कि आप नहा धोकर आओ। अब नंद बाबा बड़े आनंद में गए, यमुना जी में 108 डुबकी लगाई, खूब बढ़िया नहाए धोए के आए। तब तक ब्रजवासियन ने पकड़ लियो, बाबा सजनो धजनो पड़ेगो। अब नंद बाबा मुस्कुराए के बोले, जन्म कर्म में कबो श्रृंगार नाय कियो, अब का ये बुढ़ापे में हमका सजाए दोगे। ब्रजवासी बोले, बाबा सजनो तो पड़ेगो दर्शन के काजे। अच्छा चल ठीक, तू सजा। अब ग्वाल बाल ने खूब बढ़िया रेशमी धोती निकारी और बाबा को पहनाई दे, चमचमाती बगलबंदी निकारी बाबा को पहनाई दे, खूब बढ़िया माथे पर पगड़ी बांध दियो, थापकता हुआ चंदन पोत दियो, आंखन में मोटो मोटो काजल लगाए दियो, गले में माला वाला डार दई और मूछन में इत्र लगाए दियो और मुंह में पान दबाए दियो। खूब बढ़िया श्रृंगार करके दर्पण दिखाए के छोरा बोलो, बाबा देख लियो कैसो सजाए दियो। अब बाबा बड़े मगन, कबहू अपनी माला संभाले, कबहू अपनी पगड़ी संभाले। अब मुस्कुराए के बोले, सच्ची सच्ची बताइयो छोरा, आज मैं कैसो दिख रहा हूं। अब छोरा बोले, बाबा कौन कहेगो कि तू 90 बरस के डोकरा है गयो। अरे तू तो एकदम ऐसे जच रहे हो जैसे आज ही तेरो नयो नयो ब्याह भयो है। अब खूब बढ़िया बाबा समलंकृत होकर के वस्त्राभूषणों से आए, पंडित जी के सामने विराजमान हो गए। पंडित जी समस्त जात कर्म संस्कार करावे लग गए। पंडित जी ने कहा, बाबा ठाकुर जी पे शक्कर चढ़ाओ। अब बाबा को ध्यान तो थे ही नहीं पूजा में, सो बाबा ने उठाए करके अक्षत चढ़ाई दी। पंडित जी ने डांट लगाई, बाबा मंत्र कछू बोल रहे हैं और तू अपने मन से जो हाथ लगे सबई चढ़ाए दे। अब फिर पंडित जी ने मंत्र पढ़ी और कहा कि बाबा ठाकुर जी पे दूध चढ़ाओ, और बाबा ने लेके यमुना जल चढ़ाई दियो। फिर डांट लगाई, महाराज तेरो ध्यान कहाँ है। नंद बाबा हाथ जोड़ के बोले, महाराज या समय तो मेरो ध्यान छोरा में चलो गयो। अब जब तक वाकई सकल सूरत नाय निहार लेते हो तब तक तो मन पूजा में 8 में लगवे वारो नाय। पंडित जी हंस के बोले, महाराज चिंता की बात नहीं, आप तो संकल्प कराए दो, सारी क्रिया हम ही निपटा लेंगे। तो नंद बाबा ने जल लेके संकल्प किया 2 लाख गायों का और 7 विशाल अन्न के भंडार पहाड़ बना करके ब्राह्मणों के नाम दान कर दिया। धेनु नाम नियुते प्रादा विप्रेभ्य समलंकृतः तिलाद्रादीन सप्तरत्नो शातिकौम्भाम्बरावृता नंदो महामनास्तेभ्यो वासोलंकार गोदनो सूतमागधवन्देभ्यै येने विद्योपजीवनः। तो नंद बाबा ने इतना दान दिया कि कोई उसका वर्णन नहीं कर सकता। साक्षात जब आनंद ही पैदा हो गया है, इतना आनंद में मग्न हो गए हैं कि अपना सब कुछ लुटाते चले जा रहे हैं। नंदो महामनास्तेभ्यो, जो भी आया याचक सब अयाचक होकर गए और इतना लुटा रहे हैं कि बड़े बड़े वर्णन करते थक जा रहे हैं। कुछ लोग दान लिए जा रहे हैं और आपस में चर्चा करते जा रहे हैं, क्यों तू क्या लायो। तो एक ने कहा, देख मैं चांदी की थारी, चांदी के गिलास, चांदी की कटोरी लेके आयो हूँ। तो दूसरे ने कहा, क्यों रे तू चांदी की थारी कटोरी लेवे गयो। अरे देख मैं तो सोने के आभूषण, सोने के अंगूठी, सोने के बर्तन लेके आयो हूँ।
अरे राम राम, ये सोने के बर्तन तो एक आते मिले। वाने कहीं 5 नंबर के दरवाजे पर सोना बट रहे थे। वाने सबरी चांदी की कटोरी थारी रास्ते में पटकी और दौड़ लगाई दी 5 नंबर के दरवाजे पर। और जब वहां ते सोना का आभूषण बर्तन लेके आयो, तब तक दूसरों मिल गयो। क्यों, क्या लायो तू? वाने कही सोने के आभूषण, सोने के थारी। हंसता हुआ बोला, तू सोने के बर्तन लेवे गयो, देख मैं हीरे के आभूषण, हीरे के हार, हीरे की अंगूठी लेके आयो हूँ। वाने कही ये हीरे के आभूषण किधर बट रहे थे? अरे भैया 1 नंबर पे के दरवाजे पर हीरे बट रहे थे। वाने सबरी सोने की थारी, कटोरी, अंगूठी, हार सब रास्ते में फेंके और दौड़ लगाई दी 1 नंबर के दरवाजे पर। कहने का तात्पर्य है कि इतना ज्यादा लुटाया जा रहा है, मानो साक्षात भगवती लक्ष्मी अपने पतिदेव नारायण के प्राकट्य उत्सव में इतनी ज्यादा आनंद मग्न हो गई हैं, जो परम चंचला कही जाती हैं, आज ब्रज वीथियों में अचला होकर विराजमान हो गई हैं। रमुक क्रीड़ा मभून नृप, साक्षात लक्ष्मी ही ब्रज की गलियों में नृत्य कर रही हैं, नर्तन कर रही हैं। जितने ब्रजवासी थे सब पगड़ी बांध बांध करके, चंदन लगाए लगाए करके और मटका ले करके माखन मिश्री इत्यादि के सब ले आए के नंद बाबा को दे रहे हैं। बाबा तो एक पुत्र जन्म को बारंबार बधाई। बाबा बोले तुम सबन को बधाई भैया बार बार। नंद बाबा ऐसे काम ना चलेगो। भले जे बताओ छोरा किधर है, छोरे को मुड़ा तो दिखाओ। अब नंद बाबा बोले भैया 1 घंटा ते हम यही ताक में हैं, पर भीतर कोई गोपियन घुसे ना दे रही। जब हम खुदे ना देखे तो तोय कैसे दिखाई दे? तब तक एक ग्वाल बोलो बाबा तोय पतो ना है, लाला को मोड़ो पहली बार देखो जाए तो खूब बढ़िया नृत्य करके जायो जाए अंदर। अब तो नंद बाबा बोले भैया जन्म कर्म में तो कबो नृत्य नहीं कियो। बाबा दर्शन के काजे तो आज नाचने ही पड़ेगो। अब नंद बाबा को दर्शन की इतनी ज्यादा लालसा थी कि बेचारे ने एक हाथ अपने कमर पे लगाई, एक हाथ सिर पे रख के जो ठुमका लगायो, तब तक एक नंद बाबा को पुरानो सो मित्र दही के मटका बधाई में लेके आयो तो। और जैसे नाचते हुए नंद बाबा को देखो इतना गदगद है गयो, कहीं आकी हमारी ये नजर ना लग जाए, तो लाए के सबरे दही के मटका नंद बाबा के ऊपर उड़ेल दियो। नंद जो ग्वालन आ पकड़े, कहीं लोगन नाचन को व्यवसायो है। अब गोद भरे कसी फेट चले, तब नंद बाबा सबके मन भाए हैं। नाचत देख के नंद बाबा के सब नाचन नाच उमंगन छायो है। काहू ला दधिनंद के ऊपर डार दियो सब लोग हंसाए हैं। अब तो नंद बाबा पूरी दही से सराबोर हो गए। मोहड़ा पोछ के बोले चौरे तूने घंटा भर को कियो दियो श्रृंगार, सबरो दही में सराबोर कर दियो। वाने कही तो ये पतो ना है, छोरा के दर्शन के काजे दही में नहाए के जायो जाए। ओरे भैया तब तो तूने बड़ी कृपा करी। समस्त जगह केवल आनंद ही आनंद दिखाई देता है। आनंद का सागर लहरा रहा है पूरे ब्रज प्रदेश में। गोपियां आज दिव्य श्रृंगार करके भगवान के दर्शन करने के लिए आ रही हैं। अरे संसार के पुत्र उत्सव में तो बड़ा श्रृंगार करके नृत्य करती हैं। आज सारे जगत के जगन्नाथ का अवतार हुआ है। भगवान के प्राकट्य उत्सव में श्रृंगार नहीं करेंगे तो कब करेंगे? गोप्यः सुमृष्टिमणिकुण्डलनेस्ककण्ठै चित्राम्बरं पकिसुखाच्युतमाल्यवर्षः नन्दालयं सबलया व्रजते व्यालोल कुंडल पयोधर हार शोभा। बढ़िया श्रृंगार किए
चमचमाती रेशमी साड़ी पहने, हार इत्यादि पहन करके गोपियां भगवान के दर्शन करने आई। सारी दुनिया आज भगवान के आनंद के उत्सव में मस्त है और यह आनंद उत्सव केवल धराधाम पर ही मिल सकता है। इसलिए बारंबार बड़े बड़े देवता भी इसी धराधाम पर अवतार लेने के लिए तरसते रहते हैं, आने के लिए तरसते रहते हैं। जब राघवेंद्र सरकार अयोध्या वासियों को लेकर के साकेत धाम जाने लगे तो हनुमंत लाल जी को भी कहा कि आप भी चले। हनुमान जी ने सीधे मना कर दिया कि प्रभु मुझे आपके साकेत धाम नहीं जाना है। तो राम जी ने कहा कि सारी दुनिया हमारे धाम में आने के लिए तरसती है और आप मना करते हो। तो हनुमंत लाल जी ने कहा क्या करें वहां जाके, न साकेत धाम में आपकी कथा मिलेगी, न साकेत धाम में आपके भक्तों का संग मिलेगा। तो जहाँ न आपकी कथा मिलेगी, न आपके भक्तों का संग मिलेगा, न आपके नाम के स्वाहा स्वधाकार सुनाई देंगे, यज्ञ यज्ञादि होंगे, ऐसे धाम में हम जा करके करेंगे भी तो क्या करेंगे। तो इस पर भगवान ने कहा कि आप धराधाम पे कब तक रहने वाले हो। तो हनुमंत लाल जी ने कहा कि जब तक प्रभु आपकी कथा मंदाकिनी धराधाम पर प्रवाहित होती रहेगी तब तक मैं इस धराधाम को छोड़कर कहीं भी नहीं जाऊंगा। यावत् तव कथा लोके विचरेष्यति तावत् स्थास्यामि मेदिन्या तवाज्ञामनुपालयन्। यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं वाष्पवारी परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकम्। तो जहाँ जहाँ भगवान की मंगलमयी कथा होती रहती है, ये हनुमंत लाल जी बिना बुलाए, बिना किसी न्योते के, बिना किसी कार्ड के पहुंच जाते हैं। भगवान की कथा के इतने बड़े रसिक हैं, हर मामला इनका नंबर 1 कहा जाता है। ज्ञानवानों में भी नंबर 1, पहलवानों में भी नंबर 1, बुद्धिमानों में भी सर्वश्रेष्ठ, अतुलित बलधामम ज्ञानी नामग्रगण्यम। पर जब भगवान की कथा कहीं होने लग जाती है तो सारे अपने ज्ञान को भुला करके केवल भगवान की कथा सुनने के लिए पहुंच जाते हैं हनुमंत लाल जी। बोलिए हनुमंत लाल की जय हो। ऐसे कथा के दिव्य रसिक हैं। तो आज धराधाम पे भगवान का कुछ न कुछ उत्सव मनता रहता है आए दिन। कभी रामनवमी, कभी कृष्ण जन्माष्टमी, कभी विवाह पंचमी, अनेकानेक उत्सव त्योहार मनते रहते हैं। पर स्वर्ग में तो भगवान का जन्म ही नहीं होता, वैकुंठ में तो भगवान का अवतार ही नहीं होता, तो वहां जन्मोत्सव कैसे मिलेगा। तो इस प्रकार इतना आनंद उमड़ा कि सारी दुनिया उसी आनंद में मत्स्य है। रोहिणी च महाभाग नंद गोपाभिनंदिता व्यचर दिव्य वासस्त्र कंठाभरण भूषिता। रोहिणी जी के पतिदेव जेल खाने में बंद हैं, वसुदेव जी, पर फिर भी प्रोत्सित भर्तृका होकर के भी आज भगवान के उत्सव में नाच रही हैं, गा रही हैं, कोई गम नहीं, कोई दुख नहीं। अचानक उत्सव मनाते मनाते नंद बाबा को याद आया कि प्रतिवर्ष इसी तिथि को कंस को कर दिया जाता था, और यदि कंस को समय पर कर नहीं पहुंचेगा तो न जाने कौन सा उत्पात खड़ा कर देगा। तो अपनी गोकुल की रक्षा का भार कुछ प्रबुद्ध ग्वाल बालों पर छोड़ा और कहा कि तुम रक्षा करना, हम कंस को कर दे के आएंगे। तो गोपान गोकुल रक्षायाम निरूप्य मथुराम गतः
नंदः कंसस्य वार्षिक्यम करम दातुम कुरुद्वः। और इधर मथुरा में आए, कर देने लगे। कर देते हुए वसुदेव जी ने देख लिया। उनकी धड़कन तो तेज हो गई कि हम अपने छोरा को सुरक्षा की दृष्टि से नंद बाबा के यहाँ छोड़ आए हैं और ये यहाँ मथुरा की गलियों में भ्रमण कर रहे हैं, कहीं उन पर कोई संकट ना आ जाए। तो नंद बाबा के पास आए और कहने लगे कि नंद बाबा राम राम। अब वसुदेव जी को पहचान लिया कि हमारे पक्के मित्र हैं, तो बदले में बाबा ने भी कही राम राम भैया। तो वसुदेव जी ने कहा कि महाराज मोय पतो है तो या बुढ़ापे में छोरा को जन्म भयो, पर तू मेरो कैसो मित्र है। अपने इस आनंद उत्सव में अपने इस मित्र की याद ना आई। तो इस पर नंद बाबा बोले मित्र बात सही है आपकी, मुझे बुढ़ापे में छोरा का जन्म हुआ है, पर मैंने आपके बारे में सुनी कि वह पापी कंस ने आपके 6 छोरा मार डाले और एक बेचारी कन्या हुई थी, वह भी आकाश में उड़ के चली गई। तो आपके इतने ज्यादा दुख के सामने मेरी हिम्मत नहीं हुई कि अपने एक पुत्र सुख को व्यक्त कर सकूं। अहो ते देव की पुत्रा कंसेन बहवो हता, एकावशिष्टा वर्जा कन्या सापि दिवं गता। तो यही श्रेष्ठ मित्र का कर्तव्य भी है। यदि आप मित्रता बनाते हो तो मित्रता निभाना भी सीखना चाहिए आपको। आपका कष्ट भले ही पहाड़ के जैसा हो और आपके मित्र का कष्ट भले ही तिनके जैसा छोटा हो, पर उस मित्र के तिनके जैसे छोटे से कष्ट को भी आप पहाड़ जैसा जानकर उसका निराकरण करें। तो हमारे गोस्वामी तुलसीदास जी इसका बड़ा सुंदर वर्णन करते हैं। जेन मित्र दुख होई दुखारी, जेन मित्र दुख होई दुखारी, तिनहि बिलोकत पातक भारी, तिनहि बिलोकत पातक भारी, निज दुख गिरि समरज कर जाना, निज दुख गिरि समरज कर जाना, मित्रक दुख रज मेरु समाना, जेन मित्र दुख होई दुखारी, जेन मित्र दुख होई दुखारी, तिनहि बिलोकत पातक भारी, तिनहि बिलोकत पातक भारी, तिनहि बिलोकत पातक भारी। बोली भक्त वत्सल भगवान की जय हो। तो इस प्रकार मित्र का कर्तव्य बताया गया है। तो नंद बाबा इधर वार्तालाप कर रहे हैं और वसुदेव जी को तो चिंता है कि कहीं हमारे पुत्र पर कोई खतरा ना आ जाए। तो उन्होंने कहा कि नंद बाबा मैं ज्योतिष को पक्को पंडित हूँ और मेरी ज्योतिष विद्या आज ये बता रही है कि हो ना हो तुम्हारे गोकुल पर कुछ ना कुछ खतरा अवश्य आने वाला है, तू अपने गोकुल की तरफ निकल। जब ये बातें कही तो नंद जी की धड़कन तेज भई कि भैया वसुदेव जी ने जिंदगी में कभी झूठ नहीं बोला है, इन्होंने यदि संदेह व्यक्त किया है तो अवश्य खतरा आने वाला है। तो तुरंत अपने गोकुल की तरफ निकल दिए। नंदः पति वचन शौर्य नाम ऋषिति विचिन्त्ययन्,
हरिम जगाम शरणम उत्पातागम शंकितः। भगवान से प्रार्थना करने लगे, हे नारायण प्रभु मेरे छोरा की रक्षा करियो। और माला सटकाते ही अपने गोकुल की तरफ भागे, पर इधर बाबा पहुंच नहीं पाए कि कन्हैया की मौसी जी पहुंच गए। जब कंस ने सबको आदेश दिया कि 1 महीने के भीतर जितने बच्चों ने जन्म लिया है सबका वध करना है गोकुल में, बड़े बड़े वीर राक्षस आए और इसमें पूतना भी पहुंच गई। उसने कहा महाराज मुझको भी मौका मिले। तो कंस ने कहा तुझको घर में घुसने कौन देगा, इतनी खतरनाक तू दिखाई देती है, भयंकर वेश वाली, इतनी काली कलूटी सी, तुझे घर में घुसने कौन देगा। तो उसने कहा महाराज चिंता मत करो आप, रही बात हमारे बुरे वेश की तो थोड़ा सा मेकअप कर लूंगी तो बढ़िया दिखाई देने लग जाऊंगी, और ज्यादा अच्छी तब भी नहीं लगूंगी, तो फिर घूंघट डाल लूंगी, और घूंघट में तो बड़े बड़ों के काम बन जाते हैं, हमारी परम आदरणीय माताओं का काम तो और बन जाता है। पता चला कुछ गलती हो गई है, जान लिया कि पतिदेव अब छोड़ेंगे नहीं, तो 1.5 हाथ का घूंघट लगा दिया, अब डांटो, हम तो कोई ध्यान ही नहीं देंगे। और ये घूंघट प्रचलन हमारे यहाँ का है भी नहीं, ये पाश्चात्य देश का है, मुस्लिम संप्रदाय का, क्योंकि वहाँ रेगिस्तान में आंधियां चलती रहती है तो बचने के लिए चेहरे को ढक के रखते हैं, और हमारे यहाँ तो निष्कपट व्यवहार किया जाता है। आप केवल सिर पर पल्लू रख ले, आंखों में सम्मान रहना चाहिए, बस यही हमारे यहाँ काफी है। कभी भी ऐसा वर्णन नहीं आता कि सीता जी ने दशरथ जी के आगे घूंघट लगाया हो। तो इस प्रकार पूतना भी दिव्य श्रृंगार करके गोकुल को चली, और इधर कई स्त्रियों का झुंड भी भगवान को बधाई देने जा रहा था। गोकुल में यशोदा जी को बधाई देने जा रहे थे कई स्त्रियों का झुंड, और यह भी उसमें मिलजुल के गई कि लगता है किसी पुत्र का जन्म हुआ है, और मेरा नाम क्या है, पूतना, तो देखूं किसके यहाँ पूत का जन्म हुआ है। तो कंसेन प्रहिता घोरा पूतना बाल घातनी, शिशुंचार निगनंती पूरा ग्राम ब्रजा दिशु। और पूतना भी दिव्य भव्य श्रृंगार करके चल दी, और जब सारी स्त्रियां यशोदा मैया को बधाई देने लगी, बहन तो पुत्र जन्म की बारंबार बधाई, तो उसने भी नाटक करना प्रारंभ किया और बधाई देने लगी। यशोदा मैया पहचान नहीं पाई तो बोली, अरे ऐसे क्या आंख फाड़ फाड़ के मुझे देख रही है, मोए पहचानो ना है क्या। तो अब यशोदा मैया तो भीतर से बड़ी संशंकित है कि हे भगवान, ये मेरी बहन न जाने कहाँ से आई गई, या की सकल सूरत तो कबो नहीं देखी, पर चलो ठीक है, कोई सगी नहीं होगी तो ममेरी फुफेरी चचेरी कुछ न कुछ बहन तो अवश्य होगी। अब आते एकदम ते पूछ लो कि बहन तो ना पहचानो तो बुरो मान जाएगी। तो यशोदा यश ददाति सा यशोदा, जो सबको यश प्रदान करे उन्हें यशोदा कहा जाता है। तो उन्होंने ऊपर से सम्मान किया कि बहन तुम सबन को आशीर्वाद कोई चमत्कार है, नहीं तो मैंने पूरी आशा छोड़ रखी थी। अच्छा तू जाए के छोरा को आशीर्वाद दे के आओ, तब तो से इकट्ठे में मैं वार्तालाप करूंगी। और इधर जब पूतना भगवान की तरफ आई और भगवान ने पलट करके देखा और पहचान लिया, ओहो मौसी जी आ रही हैं, और भगवान ने देखते ही तुरंत अपनी आंखें बंद कर ली। तो भैया भगवान तो सर्वांतरात्मा है, सारे व्यक्तियों के हृदयगत बातों को जानते हैं। तो आज क्यों भगवान ने नयन बंद कर लिए। विबुध्यताम बालक मारिकाग्रहम चराचरात्मा सन्मीलिते क्षणम। भगवान ने नयन बंद कर लिए। तो कई संत इसका कई अर्थ निकालते हैं कि भगवान ने नेत्र क्यों बंद किए।
मानो भगवान आंख बंद करके सोच रहे थे कि हमारे दो ही श्रेष्ठ अवतार हुए हैं, एक तो रामावतार और दूसरा कृष्णावतार, और लगता है दोनों ही अवतारों में शुरुआत हमें स्त्री वध से ही करना पड़ेगा। रामावतार में ताड़का का वध किया था और लगता है कृष्णावतार में पूतना मौसी से प्रारंभ करना होगा। तो इसीलिए आंख बंद करके मानो भगवान मंगलाचरण कर रहे हैं, या फिर भगवान ने इसलिए नेत्र बंद किए कि पूतना स्तनों में जहर लगा करके आई है और भगवान आए हैं गोकुल में माखन मिश्री का स्वाद लेने, तो माखन मिश्री का स्वाद चख भी नहीं पाए कि मौसी जी आ गई जहर पिलाने। तो मानो भगवान शिव जी से प्रार्थना करते हैं कि भोलेनाथ, जब हजारों टन विष निकला था समुद्र मंथन में, तो आप एक घूंट में पान कर गए थे, तो अभी तो मैं छोटो सो हूँ, अभी मेरो अभ्यास न है, तो विष आप पी जाओ, बाकी दूध हम पी लेंगे, इसलिए प्रार्थना किए। या फिर भगवान ने इसलिए नयन बंद किए कि मानो भगवान सोच रहे हैं कि इस पापिनी को मारने के बाद मैं कौन सा लोक प्रदान करूंगा। सोच ही रहे थे कि सूर्य और चंद्र भगवान की आंखों में निवास करते हैं, उन्होंने पहले ही अपने लोक के गेट बंद कर लिए, चाहे जहां भेज दो, मैं अपने घर में इस पापिनी को घुसने नहीं दूंगा, इसलिए बंद हो गए नेत्र। या फिर इसलिए भगवान ने नेत्र बंद किए कि भगवान है मायापति और ये है मायावती, कहीं मायापति की दृष्टि पड़ते ही मायावती का सारा माया नष्ट न हो जाए, और माया नष्ट होते ही उसका विकराल भयंकर स्वरूप प्रकट हो जाएगा, सारे ब्रजवासी घबरा जाएंगे। तो इसलिए नेत्र बंद कर लिए, या फिर इसलिए नेत्र बंद किए भगवान ने कि प्रीति नयन योगतः, नेत्र से नेत्र मिलने के बाद आंखें चार होते ही वह प्रेमी बन जाता है, और प्रेमी का वध करना उचित नहीं, इसलिए भगवान ने आंखें बंद कर ली। या फिर इसलिए आंखें बंद कर ली कि जो दृष्टि का पात्र हो उसी पर दृष्टिपात किया जाता है। भद्रम कर्णे भी श्रृणियाम देवा भद्रम पश्येमाक्ष वीर्यजत्राः। हमारे रामावतार में भी राघवेंद्र सरकार के सम्मुख एक देवी जी मेकअप करके आई थी, श्रीमती शूर्पणखा जी। शूर्पणखा मतलब जिसके नाखून बड़े बड़े हो सूप जैसे, उसे शूर्पणखा कहा जाता है। तो आजकल शूर्पणखा की भतीजियों की भी कमी नहीं है, फैशन में आ गया है। तो यह भी श्रृंगार करके आई और अपना इतना ज्यादा वर्णन करने लगी सुंदरता का, भगवान को देखना चाहिए कि कौन ऐसी विश्व सुंदरी आ गई, सारी दुनिया हमें सौंदर्य पराकाष्ठा कहती है और ये देवी जी हमें ही फेल कर दे रही हैं। देखना चाहिए था, पर भगवान ने देखा नहीं। उसने कहा मन माना कछ तुम्हें निहारी, वैसे सरकार आप भी बहुत सुंदर नहीं हो, काले राम हो, पर फिर भी काम चला लूंगी। पर भगवान ने देखा नहीं। उन्होंने कहा क्यों टहल रही हो? उसने कहा कि पति खोज रही हूँ, मन का मिला नहीं अभी तक। तो भगवान ने कहा तो खोजने कौन गए थे? आपके भाई साहब के पिताजी। उसने कहा नहीं नहीं, हमारे यहाँ तो हम खुद ही चले जाते हैं, खोज लेते हैं। भगवान ने कहा बड़ी बेशरम है, जब इसने अपनी इज्जत खुद ही ढो डाली है तो इसके शरीर पर नाक कान रहने की आवश्यकता ही क्या है। तो बिना नाक कान करके भेज दिया, पर सरकार ने उसकी तरफ देखा नहीं, किशोरी जी की तरफ देखकर काम चला लिया। सीता चित कही प्रभु बाता, पर देखा नहीं भगवान ने उसकी तरफ। पर यहाँ हमारे श्याम जी सोच रहे हैं कि अभी तो हम नन्हे से हैं, 6 दिन के भी नहीं हुए, और हमारी श्री जी तो हमारे दाएं बाएं अगल बगल कहीं नहीं है। तो भैया दृष्टि का पात्र जब कोई ना मिले तो आंखें बंद कर लो, पर दृष्टिपात ना करो। तो मानो इसलिए भगवान ने आंखें बंद कर ली। पर परीक्षित जैसे कोई सर्प को रस्सी समझ करके भ्रम से उठा लेता है, ऐसे इसने भगवान को सोते हुए देखा तो समझा कोई शिशु है, साधारण सो रहा है, तो भगवान को उठा लिया अपनी गोद में। और
जहर लगा हुआ स्तन मुख में दे दिया। भगवान पान करने लगे स्तन का। पहले भगवान ने जहर का पान किया। जहर का पान करने के बाद उसके दूधों का पान किया। जब दूध भी समाप्त हो गया तो भगवान ने प्राणों का ही आकर्षण करना प्रारंभ किया। गाढ़ं कराभ्यां भगवान प्रपीड्यः प्राणैः समहरोस समन्विपत्वा सामुञ्च मुञ्चालमिते सभाषिणे निष्पीड्यमानाखिल जीवमर्मणि। भगवान ने जैसे ही उसके प्राणों का आकर्षण करना प्रारंभ किया और जैसे ही प्राण खींचने लगे तो मर्म स्थलों में बड़ी भयंकर वेदना हुई। चिल्लाती चिल्लाती हुई भागी, बेटा छोड़ दे, बेटा छोड़ दे। पर भगवान बोल पड़े, मौसी जी हम पे तो पकड़बो ही आबो, छोड़नो कबो सीखो ना है। और भगवान ने उसके प्राणों का जब हरण किया तो अपना भयंकर विकराल राक्षसी शरीर प्रकट कर दिया और भगवान को लेकर के बाहर भागी। और इतना भयंकर शरीर जैसे ही प्राण खींचे धड़ाम से धरती पर गिर पड़ी। और परीक्षित उसके भयानक शरीर के नीचे जितने भी वृक्ष आए, जितने भी घर आए, सारे के सारे चकनाचूर हो गए। और भगवान ने इस तरह पूतना का भी उद्धार कर दिया। बोल पूतना मर्दन भगवान की जय हो। पतमानो सीता स्त्रीगव्योत्यन्तरद्रुमा चूर्णयामास राजेन्द्र महदासेत्यमद्भुतम्। 18 किलोमीटर का इसका लंबा चौड़ा शरीर था। और जब बड़ी भयंकर धम्म से आवाज हुई सारा गोकुल कांप गया। मैया बड़ी जोर से घबराई, पालना देखा, सूना पाया, सारे ग्वाल बाल घबरा गए कि बाबा ने हमारे ऊपर लल्ला की रक्षा का भार सौंपा है। तब तक जैसे ही खबर पाया कि पूतना के स्तनों के ऊपर भगवान क्रीड़ा कर रहे हैं तो येन केन प्रकारेण भगवान को वहां से उतारा गया। मैया ने लाला को लय करके दुग्ध पान पिवायो और जैसे ही कन्हैया मुग्ध होके दूध पीने लगे तो मैया की अब सांस में सांस आयो। वहां ने कही कि भैया मेरो लाला ये धरो धरायो पूतना तक कैसे पहुंच गयो। एक ने कहा मैया मुझे लगता है ये लाला को चुराई करके भाग रही होगी, लगी ठोकर धम्म से गिरी। दूसरे ने कहा च्योरे यदि ठोकर खाए के गिरती तो मुंह के बाहर गिरती, देख ये तो पीठ के बल सीधी गिरी है। सब तर्क कर रहे थे पर मैया ने कहा मेरो लाला ने राक्षसी को स्पर्श कर लियो है या को पवित्र करना है तो भगवान को गैया के गोरज से गोबर से सबसे पहले नहवायो, फिर गोमूत्र से स्नान करायो, गैया माता की चरण रज को लाला के माथे पर लगायो और गैया की ही पूंछ से 8 श्लोकों में दिव्य भगवान के ही नाम से भगवान को ही झाड़ा लगाया। इसे बाल रक्षा कवच कहा जाता है। यदि किसी बच्चे पर कोई जादू टोना हो गया है तो इसी बाल रक्षा कवच को पढ़कर यदि कोई माता गाय के पूंछ से झाड़ा लगा देती है तो सारी अलाय बलाएं टल जाती है। इंद्रियाणि ऋषि के सम प्राणान नारायणो वतु श्वेत द्वीप पतिश्चित्तम मनो योगेश्वरो यतु। तो देखिए आज भगवान के नाम ही भगवान के लिए रक्षा कवच बन रहे हैं। इसीलिए तो सरकार से पूछो आपके नाम का महत्व क्या है तो भगवान खुद ही नहीं बता पाते। कहाऊ कहा लगी नाम बड़ाई, राम न सकही नाम गुण गाई। स्वयं भगवान अपने नाम की महिमा नहीं बता सकते। बाबा आए तो सबने बाबा को बताई
तो ये न प्रकारेण उसके लंबे चौड़े शरीर को काट काट कर छोटा किया गया, और जो वृक्ष इत्यादि उसके नीचे दब के टूट गए थे उसके ऊपर पटक करके आग लगा दी गई। और जैसे ही आग लगाई गई इतना दिव्य सुगंध निकला कि संपूर्ण ब्रज प्रदेश सुवासित हो गया। परीक्षित जी बड़े घबराए, महाराज पूतना जैसी पापनी के शरीर से इतना दिव्य सुगंध निकला। तो सुखदेव जी कहते हैं कि परीक्षित इसे पापनी कौन कहेगा, साक्षात भगवान ने जिसके गोद में जाके दूध पिया हो वह अब भी पापनी रह जाएगी। अरे इसका पूरा परिचय सुनो। न नाम अच्छा, न काम अच्छा, न व्यवहार अच्छा, न आचरण अच्छा, न खानदान अच्छा, फिर भी न जाने कौन से गुण पर दयानिधि रीझ जाते हैं। पूतना लोक बालग्ने राक्षसी रुदिराशना जिघांसया पिहरे स्तनम दत्वापसद्गतिम्। नाम भी अच्छा नहीं पूतना कि पवित्र ही ना रहेगी, काम भी अच्छा नहीं, बच्चों को पकड़ कर लाती है और खा जाती है, भोजन भी अच्छा नहीं है, आचरण भी अच्छा नहीं, दुर्भाव है, भगवान को मारने की प्रेरणा से आई है। प्रवाह सरकार की इतनी ज्यादा दयालुता, इतनी ज्यादा कृपालुता, सारी उस पापनी के पाप पर भगवान ने पर्दा डाल दिया। जैसे क्रोधी व्यक्ति के हर आचरण में क्रोध छुपी हुई रहती है, बात बात पर क्रोध टपक पड़ती है, आंखें लाल हो जाती हैं, अधर फड़फड़ाने लगते हैं, शरीर कांपने लगता है, ठीक इसी प्रकार हमारे परम दयालु कृपालु सरकार के इतना बढ़िया स्वभाव है कि जरा सा बहाना मात्र मिल जाए भगवान की कृपा बरस जाती है। इनकी कृपा है तभी तो लोग इनको पूछते हैं, नहीं तो इनके पास जाता कौन। ये जीव के जन्मांतर के पाप भस्म करने की ताकत रखते हैं। नामनोस्ति यावती शक्ति पाप निर्हरणम हरे तावत कर्तुम न शक्नोति पात के जने। भगवान के नाम में तारने की इतनी क्षमता है कि पापियों के अंदर पाप करने की भी उतनी क्षमता नहीं है। भगवान इतने ज्यादा दयालु हैं, इतने ज्यादा कृपालु हैं। और जो भी इस पूतना मोक्ष की कथा का श्रवण करता है, भगवान उसके जीवन के सारे काम विकार को नष्ट करके अपनी दिव्य अलौकिक प्रेमा भक्ति उसके जीवन में प्रकट कर देते हैं। या एतत् पूतना मोक्षम कृष्णस्याद्भुक मद्भुतम शृणया श्रद्धया मर्त्यो गोविंद लभते रतिम। बोली भक्त वत्सल भगवान की जय हो। और जब जब हमारे ठाकुर जी अवतरण लेते हैं तो इनके दर्शन के लिए भोलेनाथ जरूर पहुंच जाते हैं। कभी ज्योतिषी बन के पहुंच जाते हैं और कभी बाबा बन के पहुंच जाते हैं। तो आज कृष्ण भगवान के जन्म के अवसर पर हमारे भोलेनाथ भी सन्यासी बन के आए हैं, जोगी बन के आए हैं भगवान के दर्शन करने के लिए। पर भोलेनाथ चाहे जितना रूप बदल ले, इनके साथ में इनके नाग तो रहेंगे ही। और गले में सर्प लपेट करके आए, कानों में कुंडल बिच्छू का पहन रखा है, और मैया के सामने आए के अलख जगाया। और मैया ने बाबा का विचित्र वेश देखा तो घबरा गई। बागंबर का ओढ़ दुशाला शेष नाग लपटाया है, माथे वाके तिलक चंद्रमा जोगी जटा बढ़ाया है। और मैया ने कहा बाबा जो तुम्हें चाहिए, भिक्षा चाहिए भिक्षा ले जाओ, अन्न चाहिए अन्न ले जाओ, जो चाहिए सब कुछ ले जाओ। ले भिक्षा निकली नंदरानी, मोतियन थाल भराया है। बाबा के सामने सब कुछ दे दिया। और मैया ने कहा देखो लेकर के यहाँ से सीधे खिसक जाना, जा जोगी अपने आश्रम को, मेरा कान डराया है। आपका इतना भयंकर वेश है कि मेरा लाला डर जाएगा। अब बाबा ने सीधे मना कर दी, मैया हम तो तेरे लाला के दर्शन के काजे आए हैं, हमको तो
भगवान के दर्शन करने हैं, आपकी ये रत्न आभूषण हमको कुछ नहीं चाहिए। ना चाहिए तेरे हीरा मोती, ना चाहिए तेरी माया है, अपने लाल के दर्श करा दे, ये साधु काशी से आया है। मैया बड़ी दूर से आए हैं, काशी से चल करके बनारस से आए हैं मथुरा तक, बड़ी लंबी यात्रा तय करी है, तो जरा दर्शन करा दो। पर मैया ने कहा कि देखो बाबा, तुम्हारे बगल में ये सांप इतने ज्यादा फन फैला करके फुफकार मार रहे हैं, और मेरा कान्हा तो इतना भोला है, चित्र में भी यदि सांप देख ले तो घबरा कर गोदी चढ़ जाता है। शंकर जी मुस्कुराए, मैया तू तो अपने लाला को पहचान ही नहीं पाई। अरे तू एक सर्प की बात कहती है, तेरा लाला तो क्षीर समुद्र में 1000 फन वाले सर्प के ऊपर शयन करता है। मैया ने कही बाबा तुम गलत पते पे आए गए हो, मेरा लाला 1000 सर्प के ऊपर कैसे सोएगा जब एक सर्प देख के डर जाता है, आप तो निकलो यहाँ से। पर बाबा ने बारंबार कही, मैया ने मना कर दी तो मन मार के रह गए। और भक्त की कुछ इच्छा हो और भगवान उसे समझ जाते हैं। अब बाबा जी उदास होके बैठ गए, और इधर भगवान ने देखा कि भोलेनाथ उदास हुए हैं, तो भगवान ने लीला करी और इतनी जोर से रुदन करना प्रारंभ किया कि मैया ने लाख उपाय किए पर भगवान रोना बंद नहीं किए। गोपियों ने कहा मैया मोहे लगता है ये जो बाबा जी आए थे यानी कछु जादू टोना कर दियो लाला के ऊपर, वहाँ के पास ले जाओ तो कछु व्यवस्था कर देंगे। और जैसे ही लाला को पास में लेके आई, भगवान की गोद में दिया, और शंकर भगवान की गोद में जाते ही भगवान परम शांत हो गए। और जैसे मैया अपनी गोद में लेती है तो फिर रोने लग जाते हैं। अब तो मैया बड़ी घबराई, उन्होंने कहा बाबा मेरे लाला को शांत करो। भगवान ने कहा एक काम करो तब ये शांत हो जाएंगे। भगवान ने कही जब जब आपका यह लाला, इसे आप स्नान कराएं तो इसके स्नान का जल सीधे हमारे शिवलिंग के ऊपर गिरना चाहिए, और जब ऐसा कर्म आप नित्य करोगी तो यह लाला आपका कभी नहीं रोएगा। और जब ये बातें कही तो मैया मान गई, और तब से हमारे भोलेनाथ नंदेश्वर महादेव के रूप में गोकुल में विराजमान हैं। बोल नंदेश्वर महादेव की जय हो। तो भगवान के दर्शन करके भोलेनाथ बड़े प्रसन्न हुए। लय बालक निकली नंदरानी, योगी दर्शन पाया है, 7 बार परिकंपा करके सिंगे नाद बजाया है। सूर्यदास वैकुंठ धाम में धन्य यशोमति माया है, 3 लोक का गर्ता धरता जाके गोद समाया है। साक्षात भगवान जो जगत के मालिक हैं वही मैया के गोद में आए हैं। बारंबार जय जयकार करते हुए शिव जी गए। आइए इस छवि को हम भी हृदयंगम करते हैं, भजन के माध्यम से तत्पश्चात कथा में प्रवेश करेंगे। आज गोकुला की गलियों में नाचे जो प्रेम से सभी ताली की सेवा करते हुए। आज गोकुला की गलियों में नाचे जोगी मतवाला, आज गोकुला की गलियों में नाचे जोगी मतवाला, अलग निरंजन खड़ा पुकारे देखूंगा यशोदा लाला, अलग निरंजन खड़ा पुकारे देखूंगा यशोदा लाला। आज गोकुला की गलियों में नाचे जोगी मतवाला, अलग
विभूति रमावे जोगी बाघंबर कट में सोहे। अंग विभूति रमावे जोगी बाघंबर कट में सोहे। जटाजूट में गंग विराजे भक्त जनन के मन मोहे। जटाजूट में गंग विराजे भक्त जनन के मन मोहे। मस्तक पर श्री चंद्र विराजे, मस्तक पर श्री चंद्र विराजे। गले में सर्पों की माला, अलग निरंजन खड़ा पुकारे। देखूंगा यशोदा लाला, अलग निरंजन खड़ा पुकारे। देखूंगा यशोदा लाला। आज गोकुला की गलियों में नाचे जोगी मतवाला। आज गोकुला की गलियों में नाचे जोगी मतवाला।
शंकर भगवान की। जय हो। इस तरह भगवान शिव भगवान कृष्ण के दर्शन करके अपने धाम कैलाश को गए। जब भगवान थोड़े से बड़े हुए तो गोपियां इनको पालने में झुलाती हैं, पालने में झुलाकर परम आनंद लेती हैं। बड़े बड़े देवी देवता आकाश में विराजमान हैं, वो कहते हैं कि देखो देखो जो पालनहार है जगत के, वो पालने में झूल रहे हैं। कौन विश्वास करेगा इस बात पर? कासे कहे कौन सुने, माने को कही को सही। जैसे ब्रजबाला नित्य बातन बनावती, पालन करत जौन 14 भुवन ताही, बीच बीच पट डारी पालने झुलावती। बिंदु बिचु शंभु हुई ध्यान में न आवे जौन, ताही लैले लौरन खिलौनन खिलावती। कंज मनरंजन में थाड़ी कर कंजन में, अलख निरंजन के अंजन लगावती। यह भगवान की अद्भुत लीला ही तो है। जो अलख निरंजन कहे जाते हैं, गोपियां इनको अंजन लगाती हैं। जो पालनहार कहे जाते हैं, वो पालने में झूल रहे हैं। ये भगवान की गजब की लीला है। ये लीलाधारी पुरुषोत्तम है, जो कुछ करना चाहे वही होता है। इतने कुशल जन्म लिया जेल खाने में और पहुंच गए सीधे गोकुल में। इतने लीलाधारी हैं कि जन्म कहीं और होता है और बधाई कहीं और बजती है। देन चहे करतार जिन्हें सुख, सो तो रहीम टरे नहीं टारे। उद्यम पौरुष कीन बिना धन आवत, आपू ही हाथ पसारे। देव रटे अपनी अपनी विद के, परपंच न जात निहारे। बेटा भय वसुदेव के धाम और दुंदु विभाजत नंद के द्वारे। ये कुछ भी कर सकते हैं, इनकी लीला का कोई भरोसा नहीं। एक दिन जब मैया ने श्रृंगार करके इनको पालने में सुलाया और पालने में सो करके कन्हैया ने जब करवट बदली, तो मैया तो बड़ी गदगद हुई कि हमारे लाला इतने बड़े हो गए कि आज यानी आप ही करवट बदल ली। अब तो सारी गोपियों को बुलाया, उत्सव मनाएंगे, करवट बदलने का बिलौवा है। सारी गोपियां खूब नृत्य भजन करने लगी। तो मैया को लगा लाला जग जाएगा, तो लाला के पालने को ले करके एक घर के बाहर बैलगाड़ी रखी थी जिसमें बैल नहीं लगे थे, उसी के नीचे रख दिया। आंगन के समस्त माट मटका उठाए करके गाड़ी के ऊपर धर दिया और आंगन खाली कर दिया। खूब प्रेम से नाचो गाओ। अब लाला की नींद खुली और लाला ने सुनी कि गीत गव रहे हैं और हमारे नाम के गीत गव रहे हैं, जाके नाम के गीत गव रहे हैं, वह यहाँ पालने में नीचे लटक रहे हैं। तो कैसे पहुंचा जाए? तो बाला नाम रोदनम बलम। अब लल्ला रोए तो मैया जरा ध्यान देवे, चलो रोना प्रारंभ कर दे। और भगवान ने रोना चालू किया, बड़ी देर तक गला फाड़ के रोते रहे। जब किसी ने नहीं सुना तो बड़ी गुस्सा आई और कंस का भेजा हुआ सकट असुर उसी गाड़ी पर विराजमान था। तो भगवान ने उसी को लक्ष्य बना करके इतनी जोर से लात मारी कि पूरी गाड़ी आकाश में उड़ाई दी और नीचे आके पूरी गाड़ी धम्म से चकनाचूर हो गई। जब बड़ी भयंकर आवाज हुई, मैया दौड़ के आई तो देखी टूटे गाड़ी फूटे मटका। तो बेचारी बड़ी घबराई कि भैया बैल सांड कोई निकरो ना आए, आंधी तूफान कोई आयो ना आए, ये तो धरी धरी गाड़ी कैसे टूट गई। तब तक दो चार छोरा बोले, मैया मैं बताऊं, ये तेरो लाला बड़ी देर ते रो रहे थे, तो हमने सोचा कि मैया के गोद में दे आऊं, पर हम आ ही रहे थे कि लाला ने ऐसी लात मारी कि पूरी गाड़ियां उड़ाई दी। अब तो मैया डांट के बोली कि दारी के तुम सबन सुबह सुबह भांग खाए के तो ना निकले, अरे पैदा होवे की देर ना है भाई, और छोरा ने गाड़ियां उड़ाई दी। कोई विश्वास नहीं करता क्योंकि इतना वात्सल्य भाव है भगवान के प्रति गोपियों का और मैया का। ऊंचो रव्य व्यसित मते गोपान गोपेश बालिका रुदताने न पादेन
चित्त में तन्न संशयः। कोई विश्वास नहीं किया। एक दिन मैया लाला को उछाल उछाल के खिला रही थी और जैसे ही उछालना बंद कर देती तो लाला रोने लग जाते। तो मैया ने सोचा कब तक उछालूं, हाथ में दर्द है जा रो। कन्हैया को लेके स्तनपान करावे लगी और कन्हैया स्तनपान करते करते जैसे ही तिरछी नजर से देखे तो कंस का भेजा गया एक और असुर तृणावर्त नाम का आ रहा था। तो तृणावर्त मतलब जो गर्मियों के दिन में गोल गोल आंधी चलती है बवंडर जैसे, उसी को कहा जाता है। भगवान बड़े गदगद हुए, मैया तो उछाल नहीं सकी, थक गई तो मामा जी ने उड़न खटोलो भेज दियो। अब मैया नायक गोदी से उतारे तो हम जाए कि पूरे ब्रजमंडल के दर्शन करावे, उतारते नहीं गोदी से। अब भगवान ने अपने भार को बढ़ाया, इतना ज्यादा भारी हो गए कि मैया तो घबराए गई कि मेरो हल्को फुल्को सो छोरा इतनी जल्दी कैसे भारी है गयो। अरे अब तो गोदी में नहीं बने। भगवान ने मोहिनी फैलाई दी, मैया को भ्रम हो गया, लगता 1 घंटा ते बैठे दूध पिवाए रही हूँ, तो नहीं का ज्यादा पी लियो सो ज्यादा भारी है गयो। गोदी से नीचे उतार के पटक दिया। लाला ने खेल कूद करके हजम कर लियो, जब हल्को फुल्को है जाएगो तो फिर उठाए लूंगी गोदी। तो गरिमाणम शिशोर विड़ुम न सेहे गिरिकूटवत भूमो निधाय तम गोपी भीस्मिता भार पीड़िता। और इधर जैसे ही यशोदा जी गई कोई काला पत्थर तो नहीं उठा लिया। भगवान को हंसी आई, मेरे भक्त पत्थर में भी मुझको पैदा कर लेते हैं और ये दुष्ट मुझ में भी पत्थर देख रहा है। न भावो ही विद्यते देवा तस्मात् भावो ही कारणम। आपका भाव ही यदि हो जाए तो भगवान पत्थर से भी प्रकट हो जाते हैं, पर यदि आपका भाव नहीं है तो साक्षात भगवान ही आ जाए, आप उनको मानेंगे ही नहीं। तो इधर भगवान ने कहा कि ये हमको पत्थर में, हमें भी पत्थर ही मान रहा है तो इसकी खोपड़ी पत्थर पे ही तोड़ता हूँ। भगवान ने इतनी जोर से उसके गले को दबाया कि उसका प्राणांत हो गया और धड़ाम से आकर के एक पत्थर पर गिरा और वहीं चकनाचूर हो गया। और भगवान ने इस प्रकार इसका भी उद्धार कर दिया। अब मैया आई, कन्हैया को उठाई, न जाने मैंने किसका क्या बिगाड़ा है, रोज सब आते हैं खुद ही मर के चले जाते हैं। तो भैया हिंस्रा स्वपापेन विहिंसितः खलः, ये जो पापी हैं अपने पाप से मर जाते हैं, कोई किसी को मारता नहीं है। अब नैक लाला बड़े है गए, पूरे 1 साल के है गए। गिनते गिनते वसुदेव जी को लगा कि हमारे छोरा पूरे 1 साल के है गए, पर पता नहीं नंद बाबा ने वाको कहा नाम रखो होएगो। तो अपने कुलाचार्य गर्गाचार्य जी को बुलाया और कहा कि महाराज आप मेरे कहवे से गोकुल में चले जाओ और मेरे छोरा का नामकरण संस्कार करे आओ। अब गर्गाचार्य जी आए तो नंद बाबा ने बड़ा सम्मान किया, प्रणाम किया और कहा कि महाराज नायक हमारे छोराओं का भविष्य बताए दो, जब ते पैदा भय हैं तब ते कछु ना कछु विपत्ति आके ऊपर आ ही रही है। गर्गाचार्य जी ने कहा छोरा का नाम बताओ, वहाँ की राशि बताओ तब बताएं कछु। अब तो नंद बाबा को याद आयो, महाराज नाम तो रखवो भूल ही गयो। खूब हंसे गर्गाचार्य जी, वाह नंद बाबा 1 साल के छोरा है गए और वाको नाम ही नहीं। तो बाबा ने कहा महाराज बड़े सौभाग्य से पधारे हो तो आप ही नामकरण कर दो। तो गर्गाचार्य जी ने कहा कि हम यादवों के कुलाचार्य हैं, यदुवंश के कुलाचार्य हैं। यदि हमने नाम रखा तो कंस को अवश्य संदेह हो जाएगा कि ये यादवों के कुलाचार्य होके
नंद बाबा के पुत्र का नाम क्यों रख के आए। उसे संदेह हो जाएगा कि अवश्य ये वसुदेव का लाला है, तो संकट आ जाएगी। गर्गाद यदुकुलाचार्य ख्यातश भुवि सर्वथा सुतं मया संस्कृतं ते मन्यते देवकी सुतम। तो अलक्षितोस्मिन् रसि माम कैरपि गोव्रजे सुतम मया संस्कृतम ते स्वस्ति वाचन पूर्वकम। तो गर्गाचार्य जी ने बताया कि यदि नाम रखना है तो चुपचाप नाम रखवाए लो, काउए बनकर ना पड़े। तो बाबा ने कहा आप जाए के गौशाला में विराजमान हो, हम अभी आते हैं सबको लेके। और यशोदा मैया जी रोहिणी मैया से कहलवा दिया कि सिद्ध बाबा आए हैं, नामकरण छोरा का करना है। अब दोनों बहनें तैयार भई, चर्चा करने लगी, बहन या बाबा को खूब नाम सुन रखो है, तो एक काम कर, चल या की परीक्षा ले जाए, मेरे लालाए तू ले ले, तेरे लालाए मैं ले लूं, यदि पक्को पंडित होएगो तो सबको बताए देगो, और ना बता पाए तो जान जाएंगे कि ये खड़िया पलटन बाबा है। और छोराओं की अदला बदली करके मैया आई और गौशाला में बाबा के सामने विराजमान हो गई। जैसे ही यशोदा मैया के गोद में रोहिणी नंदन को देखा और साक्षात रोहिणी मैया के गोद में यशोदा नंदन भगवान को देखा तो पहचान गए कि ये वही परब्रह्म परमात्मा है, ये वही निर्गुण निराकार निरुपाधि निर्विशेष निरुपम है, जिनको बड़े बड़े योगी हजारों वर्ष तक ढूंढते रहते हैं पर चरण की नख भी नहीं देख पाते हैं। रूपम यत्त प्राहुर व्यक्त माध्यम ब्रह्म ज्योति निर्गुणम निर्विकारम सत्ता मात्रम निर्विशेषम निरीहम सतम साक्षात विष्णुर अध्यात्म दीपः। ये साक्षात वही परब्रह्म परमात्मा आज सगुण साकार विग्रह बन करके गोदी में आए हुए हैं। जैसे ही इष्ट देव से भेंट भई, नैनाचार भई, तो ध्यान लग गया भगवान का और खुली आंखों से भगवान को ही निर्निमेष निहारते रह गए। अब मैया सोच रही है कि बाबा आंखें फाड़ फाड़ के मेरे लाला की एक एक रेखा देख रहे होंगे। और जब बैठे बैठे घंटा भर बीत गयो, मैया बोली बाबा कछु मुँहते भी तो बोल दो, कहाँ नाम रख रहे हो छोरा का। अब बाबा हुए तो बाबा बोले, कछु ना बोले। अब मैया बड़ी घबराई, रोहिणी मैया से बोली अरे बहन देख तो, या बाबा बैठे बिठाए न जाने कहाँ है गयो, न हिले न डुले न सनके न मटके, अरे कछु मुँहते भी ना बोल रहे। रोहिणी बहन कान में जाके बोली बहन मोए लगता है या बाबा की सांसों न चल रही। अब तो मैया बड़ी घबराई, वाने कही कि न जाने ये बाबा को मेरो ही घर क्यों मिलो, कलंक लगाए के ताई। इतनी ज्यादा घबराई कि हाथ पकड़ा बाबा का और झकझोर दिया, ए बाबा। अब बाबा की समाधि खुली, वाने कही हाँ मैया छोरा का नाम ढूंढ लियो। मैया बोली वाह महाराज, गजब को नाम ढूंढो कि मैं ही चक्कर में पड़ गई। तो बताओ कहाँ नाम रख रहे हो या छोरा का। अब यशोदा जी की तरफ इशारा करके कहा कि आपकी जो गोद में लल्ला है वह निश्चित रोहिणी मैया का बेटा है। अयम हे रोहिणी पुत्रो रमयन सुहृदो गुणो आख्यास्यते बलाधिक्यात् बलम विदुः। मैया ये आगे चलकर परम बलवान निकलेगा, इसलिए इनका नाम बलराम रख रहे हैं। बोले बलभद्र भगवान की जय हो। और इनका आकर्षण किया गया है गर्भ से दूसरे गर्भ में, तो इनका एक नाम संकर्षण भी पड़ेगा। और ये छोटे छोरा का नाम तो पूछो ही मत मैया, इनके नाम अनूप अनूपा अनेकानेक हजारों नाम या छोरा का होगा। बहूनि सन्ति नामानि
रूपाणि च सुतस्य ते गुणकर्मानुरूपाणि तान्यहं वेदनो जना। मैया बोली महाराज मोय हजारन नाम की कोई जरूरत ना है, एक चोखो सो बढ़िया सा नाम बता दो। तो बाबा बोले कि मैया इस लल्ला का हर युग में जन्म होता है और हर युग में इसका वर्ण अलग अलग होता है। इदानीम कृष्णताम गतः, द्वापर युग में यह सांवला होके पैदा हुआ है, इसलिए इसका नाम रखते हैं कृष्ण। मैया बोली नाम तो बड़ो बढ़िया है, पर महाराज ये कृष्ण कहवे में मेरी पूरी जीभ ही पलटा खाए जाए, का मतलब हो या नाम का। तो बाबा बोले मैया कर्षति इति कृष्ण है, जो जीव के मन को बलात् हठात अपनी तरफ आकर्षित कर दे उसी को कृष्ण कहा जाता है। और किसी जन्म में यह वसुदेव का लाला हुआ होगा, इसलिए इसका एक और नाम वासुदेव रखते हैं। प्रगयम वासुदेवस्य क्वचित जन्मास्तवात्मजः वासुदेव इति श्रीमान भिज्ञः संप्रचक्षते। तो मैया बोली काऊ जन्म का मतलब या जन्म में तो मेरो ही छोरा है। अच्छा और बताओ या छोरा के बारे में। तो बाबा बताते हैं कि मैया यह लाला साक्षात भगवान नारायण का स्वरूप है। केवल नारायण कहा तो भगवान ने इशारा कर दिया मत बताओ, क्योंकि यदि तुमने हमारा पूरा परिचय बता दिया कि मैं साक्षात नारायण हूँ और मैया जान गई कि मैं भगवान हूँ तो फिर गड़बड़ी हो जाएगी। आप जानते हैं भगवान की पूजा कैसे करी जाती है। केवल 2 टाइम उनको बराबर अगरबत्ती घुमा देंगे, 2-4 मिश्री का भोग लगा देंगे, हो गई भगवान की पूजा। और कभी पार्टी वगैरह में जाना हो तो अब कौन ठाकुर जी के लिए अलग से चूल्हा जलाए, आज आप दूध से ही काम चला लो, कल बढ़िया पकवान छनाऊंगी। ऐसी भगवान की पूजा अलमारी में बंद करके रखते हैं। भगवान बोले मिश्री खा खा के तो हमारा हाई शुगर हो जाएगा, अब हमको भगवान नहीं बनना, हम छोरा बन के बड़े प्रसन्न हैं। मैया 24 घंटे हर एक पल मुझ पर बड़ा ध्यान देती है, आंखों से ओझल नहीं होने देती। भैया बड़ा आनंद है। तो बाबा ने अपनी बातें बदल दी। उन्होंने कहा तस्मात् नंदात्म जोयम ते नारायण समो गुणः, यह आपका छोरा नारायण के जैसा गुण वाला होगा। मैया ने कही महाराज कछु और बताओ, ये छोरा आगे चल के कहाँ बनेंगे, किसमें इनको सफलता मिलेगी, कछु भविष्यवाणी भी करो। अब बाबा ने कही महाराज मैया आपके छोरा आगे चल के नंबर 1 के चोर निकलेंगे। व्रजे वसंतम नवनीत चोरम गोपांगना नाम च दुकूल चोरम अनेक जन्मार्जित पाप चोरम चौराग्रगण्यम पुरुषम नमामि। मैया तो बड़ी घबराई, महाराज दक्षिणा कम हो तो 2-4 और ले जाओ या उल्टी सीधी बातें मत बताया करो। बाबा को विदा किया मैया ने और कहा कि नाम तो भले ही उल्टा सीधा रख दिया, कृष्ण बलराम रख दिया, पर बहन बाबा एकदम पक्को पंडित निकलो। अरे यानी एक ही दृष्टि में बताई दी कि कौन को लाला कौन सो है, खड़िया पलटन बाबा ना है। यानी नाम रखो है कृष्ण बलराम, हम नाम रखते हैं कनुआ और बलुआ। तो भैया देखो माताओं का अलग से ही पुराण होता है जिसका नाम है वात्सल्य पुराण। छोरा का चाहे जितना बढ़िया नाम रख दे हो, पर मैया प्रेम का कछु न कछु नाम रख ही देती है। तो देखिए हर व्यक्ति का धर्म है, कर्तव्य है कि नामकरण संस्कार अवश्य करवाएं और नाम भी ऐसा रखे जिससे कल्याण हो जाए, जिसका नाम है उसका भी और जो नाम पुकारे उसका भी। तो आपने देखा है कि नाम लेने से कितने कितने पापी तर जाते हैं। तो अपने घर में बच्चों का नाम विचार करके ही रखना चाहिए। और हमने तो न जाने कैसे कैसे उल्टे सीधे निरर्थक नाम रख दिए हैं, बिना मतलब के नाम, सिंटू चिंटू पिंटू मिंटू न जाने क्या क्या, इसका कोई अर्थ ही नहीं निकलता है। और मान लो किसी का नाम रख दो गुड़िया, जब
बचपन भी की है तो तब तो ठीक है, पर वही जब गुड़िया हो जाए बुढ़िया और उस बुढ़िया को कह के बुलाओगे गुड़िया तो कितना बढ़िया लगेगा बेचारी को। तो नाम भी ऐसा रखो जो सूट करे और जो कल्याणकारी हो, परम पद दिलवाने वाला हो। बोलिए राधे राधे। ये हमारे किशोरी जी का मधुर नाम है। ऐसा ऐसा नाम रखना चाहिए जैसे नाम लेने से भी उद्धार हो जाए। तो छोरा इतने बड़े हो गए अब कि घुटमन के बल आंगन में चलने लगे, और घुटनों के बल चलते चलते कभी कभी तो गौशाला में पहुंच जाते हैं। मैया उनका दिव्य श्रृंगार करती है, पैरों में पैंजनी बांध देती है और माथे पर मोर मुकुट सजा देती है, आंखों में काजल लगा देती है। और सरकार मोर मुकुट लगा करके, काजल लगा करके इतने सुशोभित लगते हैं, इतने दिव्य लगते हैं कि बड़े बड़े देवता दर्शन करके निहाल हो जाते हैं सरकार के। मुकुट इनके सिर पर मोर का रखा है मैया ने। तो आइए इस मोर मुकुट वाले की बाकी झांकी की शोभा का दर्शन हम भी करते हैं भजन के माध्यम से। तत्पश्चात कथा में प्रवेश करेंगे। तो बड़े भाव से सभी ताली की सेवा करते हुए मोर मुकुट बंसी वाले के चरणों में अपने मन को लगाएंगे। मुकुट सिर मोर का मेरे चित चोर का, मेरे चित चोर का, दो नैना नैना नैना, दो नैना नैना नैना, दो नैना सरकार के कटे हैं कटार से, दो नैना सरकार के कटे हैं कटार से। मुकुट सिर मोर का मेरे चित चोर का, मेरे चित चोर का, दो नैना सरकार
भक्तवत्सल भगवान की जय हो। तो भगवान एक दिन जब मैया ने श्रृंगार किया तो बलभद्र जी के साथ श्रृंगार करके घुटमन के बल चलते हुए गौशाला में पहुंच गए और गौशाला में तमाम गोबर पड़ा था और भगवान पूरा उठा करके अपने शरीर पर मालिश करने लगे। जब बलराम जी ने कहा मैया खूब डांटेंगी, भगवान बोले जब भी कोई अलाय बलाय आए तो मैया गोबर से नहवाए, तो आज खुद ही नहला लेते हैं। तो पूरे शरीर में भगवान इतना गोबर लपेट लेते हैं कि पूरे गोबर गणेश बने। जब कन्हैया को मैया देखती है तो कान पकड़ करके खूब डांट लगाती हैं। उन्होंने कहा कि अरे लाला, तू बचपन का अगले जन्म का सुअर था क्या, जो जब देखो तब गोबर में ही घूमता डोलता है। तो बलराम जी की तरफ देख करके भगवान बड़े हंसते हैं कि देख लो मैया मोह को पहचान गई। अरे मैं पूर्व जन्म में वाराह का ही तो स्वरूप धारण किया था। पंकाभिषिक्तं सर्वावयवं विलोक्य दामोदरं वदति कोपवशाद् यशोदा पंसूकरोऽसि गतजन्मनि पूतनारे इत्युक्त संस्मित मुखो वतुनो मुरारे। और जब धूल में सने हुए भगवान का दर्शन बड़े बड़े देवी देवता विमान में चढ़ करके आकाश से करते हैं तो सारे देवी देवता कहते हैं कि देख लो, जो वेदों का सार कहा गया है, जो वेद का तत्व कहा गया है, जिन्हें बड़े बड़े योगी जन भी हजारों वर्ष तपस्या करके नहीं देख पाते, बड़े बड़े मनीषी बड़े बड़े तपस्वी मनस्वी भी फेल हो जाते हैं, वही सरकार इतने ज्यादा सुलभ हो गए हैं गोकुल में। दर्शन कर लो सखी, वही वेद का तत्व आज गोधूलि में लपेटा हुआ पूरे ब्रज में अपने पैजनी के पायल के झनकार से पूरे ब्रज को झंकृत कर दे रहा है। शृणु सखी कौतुकम् एकम् निकेतांगणो मया दृष्ट्वा गोधूलि धूसरितांग नृत्यति वेदांत सिद्धांत। और ऐसे छवि को गाय के धूल से सने हुए भगवान के श्याम छवि को देख देख कर बड़े बड़े रस के रसिक भी आनंद में मग्न हो जाते हैं। धूल भरे अति शोभित श्याम जो तैसी बनी सिर सुंदर चोटी, खेलत खात फिरे अगना पग पैजनि बाजत पीरी कछोटी। ता छवि को रस खान विलोकत वारत काम कला निधि कोटि, काग के भाग कहा कहियो हरि हाथ से ले गयो माखन रोटी। भगवान धूल में सने हुए भी इतने सुंदर लगते हैं कि सारी दुनिया सारा दुनिया के मन को जो मत देता है वह कामदेव भी, जो परम स्वरूपवान कहा गया है, वह काम भी लज्जित हो जाता है भगवान के सौंदर्य के आगे। हम अपने आप को पाउडर क्रीम इत्यादि लगाकर सजाते हैं फिर भी उतना बढ़िया नहीं बन पाते, पर हमारे सरकार धूल ही लगा लेते हैं तो वही धूल उनके शरीर की शोभा बन जाती है। बड़े बड़े आभूषण भगवान के चरणों में आके प्रणाम करते हैं कि सरकार हमें धारण कर लो तो हमारी शोभा बढ़ जाएगी, क्योंकि हम आपकी शोभा नहीं बढ़ाते, आप हमें धारण करके हमारा मान बढ़ाते हो। भगवान ऐसी ऐसी लीलाएं करते हैं कि देख देख कर सब भ्रमित हो जाते हैं, मोहित हो जाते हैं। कभी कभी तो सरकार डेयरी पर लटक जाते हैं,
और नीचे उतरने के लिए रोने लगते हैं तो संत देखकर कहते हैं अरे देखो तो, जिन्होंने एक पग में पूरे ब्रह्मांड को नाप लिया था आज वही देहली को नहीं नाप पा रहे हैं। तो यह लीला मात्र ही है भगवान की। कभी कभी गायों की सींग से लटक जाते हैं और कभी कभी तो चंदा मामा के लिए रूठ जाते हैं। एक दिन तो ऐसे रूठ गए कि मैया मोए चंद्रमा चाहिए। अब मैया बोली बेटा इतना दूर चंद्रमा, इसको धरती पर कौन ला सकता है? तो लाला बोले मैया पागल किसी और को बनाओ, धरती पर चांद को उतारनो का कठिन काम, आपने तो रामचंद्र धराधाम पे उतारे हैं। कौशल्या मैया बनके साक्षात रामचंद्र को उतार लाई हो और ये तो चंद्रमा है, छोटा सा है। तो मैया ने सोचा कि इसको कुछ इसके मन को मनाना चाहिए, बहलाना चाहिए। तो मैया परात में जल भर के लाई और रख दी और उसमें चंद्र का प्रतिबिंब दिखाई दिया। तो मैया बोली ये ले, चंद्रमा में धरती पर ले आई। अब भगवान भी नंबर 1 के चतुर, भगवान ने अपने हाथ से जल में प्रहार किया तो पूरा हलचल मच गया, चंद्रबिंब हलचल में खो गया। तो भगवान बोले ये तो नकली है, मुझे असली चाहिए। अब मैया खूब समझाई, कन्हैया बिल्कुल ना माने। तो मैया बोली लाला चिंता मत करो, तो चांद जैसी बहू ला के दूंगी। अब तो लाला चंद्रमा भूल गए, मैया मोए बहू रानी चाहिए। मैया को बड़ी हंसी आई, लाला भोजन करके तो मुँह धोबे आयो ना और बहू रानी लेंगे, तो ये पतो है बहू रानी कितनी बड़ी होती है? तो लाला बोले मोए का पतो कि कितनी बड़ी होती है, मुझे तो अपने हिसाब किताब की बहू रानी चाहिए, इतनी बड़ी चाहिए ताकि जब मैं गैया चरावे जाऊं तो वहाँ को हाथ में जेब में धर के जाऊं। मैया को बड़ी हंसी आई, दारी के गुड़िया की बात कर रहा है। तो भगवान ऐसी लीलाएं करके मैया को परम आनंद प्रदान करते रहते हैं। और एक दिन तो बाबा जब शालिग्राम भगवान के पूजा करवे के ताई बैठे और शालिग्राम भगवान के पंचामृत में स्नान करा के सिंहासन पर जब आसीन कराया और चुपके से भगवान भी पहुंच गए और इधर बाबा ने स्नान कराए के पूजा करके शालिग्राम को ध्यान लगाया, आंख बंद कर ली तो भगवान ने उनको मुंह में धर लिया। अब जब ध्यान खुला, बाबा ने नयन खोले तो शालिग्राम भगवान गायब। तो बाबा ने सोचा कि न जाने कहाँ गए हमारे भगवान, और जब तिरछी नजर से देखा तो दूसरे भगत और बैठे थे और मुंह कुछ फूला हुआ दिखाई दे रहा था। बाबा समझ गए, पूछने लग गए लाला तेरे मुंह में कहाँ है? लाला बोले कछु न है। बाबा को गुस्सा आई, एक मुक्का जम के मारे गाल पे तो शालिग्राम महाराज बाहर आए गए। खूब डांट लगाई कि हमारे शालिग्राम इनकी पूजा करते हैं और इनका तुम ऐसा अपमान करते हो। तो कन्हैया बोले अब मोए का पतो, बाबा ने पंचामृत में स्नान करायो दूध दही घी मधु शक्कर से, तो हम सोचे कि रोज रोज नहाए नहाए करके ये एकदम मीठे हो गए होंगे। तो हमने सोचा कि रोज शक्कर में नहाए तो रसगुल्ला जैसे इनका स्वाद आएगा, सो मुंह में धर के देख रहे थे कि कैसा स्वाद आता है। एक दिन भगवान ने सोचा कि हमने सबकी इच्छा तो पूरी करी, अब अपने गोपियों की मन की इच्छा पूरी करते हैं। तो सारे ग्वाल मंडली को इकट्ठा किया भगवान ने और कहा कि चलो हम सब अब चोरी चोरी खेलेंगे। अब सारे ग्वाल बाल बोले कन्हैया चोरी करना सिखाएगो, मैया ऐसी पिटाई करेगी कि छठी को दूध याद आ जाएगो। भगवान बोले हम काऊ रुपए पैसे की चोरी की बात नहीं कर रहे हैं, हम तो माखन मिश्री की चोरी की बात कर रहे हैं, और भैया खाए पीवे की चोरी चोरी नहीं मानी जाए। तो एक बोलो कि तेरे बाप के यहाँ 9 लाख गैया, तो भैया तेरे यहाँ कौन सी भुखमरी फैल गई जो अब तू चोरी करके खाएगा? भगवान बोले मेरे यहाँ कोई कमी नहीं, पर ये श्रीदामा को देखो 1.5 हड्डी का दुबला पुतला होता चला जा रहा है। और मैं आते बार बार पूछूं कि भैया कहाँ बात है, तो एक ही बात बताए कि घर में तो गौरस को कमी ना है, मैया सबरो ले जाए के मथुरा में बेच आवे, बेचवे के बाद जो कुछ बच जाए सो हम भोग लगावे। तो ये तो अन्याय है, गौ को सेवा करें हम ब्रज के ग्वाला और गौरस को आनंद लिए मथुरा के बाला। हम सब इसका पुरजोर विरोध करेंगे।
अब तो सारे ग्वाल बाल तैयार हो गए, कन्हैया तेरी बात में तो दम है, तो बोल काऊ के यहाँ चोरी करी जाए। कन्हैया बोले पहले अपने अपने घर में प्रैक्टिस कर लो, जब पक्के हो जाओगे तो तब दूसरे के घर की बात सोचना। अब दूसरे दिन फिर मीटिंग भई, सब आए, सबने अपने हाल चाल बताए कि आज मुँह पे ये बीती, मुँह पे वो बीती। भैया पहली बार जन्म कर्म में चोरी करी और मैया ने ऐसी पिटाई करी कि पीठ लाल कर दी, कान पकड़ लिए आपकी। भगवान बोले जा दारी के पहली बार गयो और नाक कटाए के चले आयो। तो ग्वाल बाल बोले कि भैया बाप दादा ने हमको चोरी करना कभी नहीं सिखाया। तो भगवान बोले अब हम शिक्षण प्रशिक्षण प्रारंभ करेंगे। और भगवान ने एक अपनी मंडली बना ली, बाल गोपाल चौर विद्या प्रसार मंडल, और कहा कि सब यह विद्यालय में भर्ती है जाओ। अब तो घर घर चोरी लीला होने लगी। अब तो जिन गोपियों का मन होता दर्शन करने का, सो सब बहाना लेके चली आती यशोदा मैया के पास। और एक दिना जब पूरी ब्रज की मंडली आई गोपियों की मैया के पास शिकायत करने, तो मैया सोचने लगी कि भैया बिलैया तो कोई भेजो ना है, ये सारी ब्रज मंडली क्यों आ रही है। गोपियां बोली हम तेरे लाला के गीत गाने नहीं आई, सुन यशोदा वाकी चोरी की लीला वाके सामने बताएंगे, तू अपने छोरा को निकाल बाहर। हम काऊ चुगल खोरना है जो पीछे पीठ पीछे चुगली कह के भाग जाए, निकाल वाकू बाहर। अब मैया बड़ी जोर से बुलाती हैं, ओ बेटा कनुआ, और कन्हैया तुरंत आते हैं, हाँ मैया। और जैसे ही सुनते हैं कि गोपियां हमारे चोरी की बात बताने आई हैं, तो बेचारे मुंह लटका के खड़े हो जाते हैं। और एक गोपी मैया को बात बताने लगती है और बाकी सारी गोपियां भगवान के दर्शन में जुट जाती हैं। सुखदेव जी वर्णन करते हैं कि कैसे भगवान नित्य गोपियों के घर घर जाके चोरी करते हैं। वत्सान मुंचन क्वचत समय क्रोध संजात हासन स्तेयं सात्वत्यथा दधिपया कल्पितै मरकान भोक्षम विभजति स चेन्नाति भाण्डं विनतिम् द्रव्यालाभे स गृह कुपितो यद्युपक्रोश्यतो का। सुखदेव जी वर्णन करते हैं, एक गोपी आई मैया से शिकायत करने लगी कि मैया तेरो लाला आए और मेरे बछड़ान ने खोल के चल दे। अब मैया बोली कि या की आदत है बचपन की, तू गैया दुबे जा रही होगी सो यानी बछड़ा खोल दियो। नहीं मैया, क्वचित समय वत्सान मुंचन, जब गैया दूध दूहने के समय ना हुए तब किसी भी समय अपने मन से खोल के भग जाए। और एक दिना तो मैंने आते अनुनय विनय करी कि लाला मैं गैया दुबे जा रही, तू नेक मेरे बछड़ान ने खोल दियो। तो यानी मुझे आंख दिखाई के बोलो कि गोपी तूने का मोकू अपने घर के नौकर समझ रखो है, तेरो हाथ काम नहीं करे। तो मैया जब हमने प्रेम ते कही तो मुझे लाख बातें सुनाई दी और अपने मन से चाहे जब ये बछड़ा खोल के भग जाए। तो एक गोपी बोली मैया या की छोड़ मेरी सुन, ये तेरे लाला आते हैं, हमारे घर में जितने भी माखन के मटके सजा करके चुरा हमने छिपा करके रखे होते हैं, ये तेरे लाला चुरा करके पूरा खाए के भग जाते हैं। तो मैया बोली यदि ये तुम्हारे घर में घुसे तो घुसते ही तुम या को परोस करके अपने हाथ से खिवाए दिया करो, तो ये चोरी कबो करवे वाले नहीं। तो गोपी बोली मैया खूब परोस के खवाए के दिखाए दियो। अरे एक दिना जब हमने यहाँ के सामने
मक्खन परोस करके धर दियो तो तेरी ये लेला लाला मुंह बनाए के बोले कि तूने का मुंह को भिकमंगा समझ रखो है। अरे मेरे बाप के यहाँ 9 लाख गैया है, तो ये जरूरत होए तो आए के मेरे घर में खाए जाइयो, मैं काऊ के घर नाए खाऊं। तो मैया जब हमने परोस कर दी तो यानी लाख बातें बताई, ये बड़े बाप के छोरा बन जाते हैं और अपने मन से जब मन कहे चुराए करके खाए जाते हैं। तो एक गोपी बोली मैया मेरी सुन, हमने तो अपने माखन को छीके पर लटकाए दियो है, ऊंचे लटकाए दियो है कि ये छोरा छोटे से हैं, पहुंच नहीं पाएंगे। तो मैया ये छोरा अकेले थोड़ी आते हैं, पूरी ग्वाल मंडली इनके साथ आती है और 8-9 छोरा इकट्ठे मेरे घर में आए। जो सबसे तगड़े थे वाको घोड़ा बनायो, वाके ऊपर दूसरे को चढ़ायो, वाके ऊपर तीसरे चढ़ायो और सबसे ऊपर जाए कि ये अध्यक्ष महोदय विराजमान है गए और पूरी माखन की मटकी या के हाथ में आई गई। सो खुद खाए ग्वालन को खवाए। मैया एक दिना तो हमने एक नयो उपाय निकालो, हमने अपने माखन की मटकी जाए करके पीपल के पेड़ में ऊपर बांध दियो। हमने सोचा पीपल के पेड़ तक तो नहीं पहुंच पाएंगे ये नंद के छोरा, पर याके तो पेट की डाढ़ी हमने देखी है। मैया ये नैक से 1.5 हाथ के छोरा लेके आएंगे 25 हाथ के बांस और इतनी जोर से वह बांस को मटकी में मारे कि सबरे माखन या के ऊपर आए गयो और वहीं से पाए लग गयो। ऐसी ऐसी लीला करे ये तेरे छोरा। एक दिना तो हमने बचवे के ताई अपने माखन के मटका में घंटी बांध दियो कि जब ये छोरा मटकी पकड़ेंगे तो घंटी बजेगी और घंटी बजेगी तो पकड़े जाएंगे। तो ये छोरा जब मटकी तक पहुंचे और घंटी बजी देखी तो कन्हैया ने घंटी से ही समझौता कर लिया कि देख घंटी, जब तक मैं माखन खा के संतुष्ट ना हो जाऊं तब तक तू बजना मत। और घंटी भी मान गई, सरकार आप खूब भोग लगाओ, हम नहीं बजेंगे। चल ठीक है। और भगवान ने अब माखन सारे ग्वाल बालों को खवाया और जब सारे ग्वाल बाल तृप्त हो गए तो भगवान ने जैसे ही अब सोचा कि हम खाएंगे, तुरंत घंटी टन 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 बजने लगी। अब तो जब घंटी बजी तो सारे ग्वाल बाल के कान खड़े हो गए, सबके सब वहां से भागे और ये नंद के छोरा मटकी पकड़े लटके हैं। भगवान ने कहा क्यों री, तूने तो वादा किया था कि बजेगी नहीं। तो घंटी ने कहा सरकार आपका भोग लग रहा था और जब जगन्नाथ जी का भोग लग रहा हो घंटी तब भी ना बजे तब कब बजेगी। और जैसे ही घंटी बजी तो नंद के छोरा लटके पाए गए। गोपी ने पकड़ा और कहा कि आज तो को रंगे हाथ पकड़े हैं, अब यशोदा मैया से कहूंगी। हाथ पकड़े कन्हैया का घसीटती हुई मैया के पास जाने लगी और तब तक भगवान ने सामने से देखा कि उस गोपी का पति आ रहा था। भगवान ने भ्रिकुटी हिला के इशारे से कहा इधर आओ। और जैसे ही वह पीछे से आया भगवान ने कहा ये तेरी गोपी मेरे साथ में भाग रही, यहाँ पे जरा कंट्रोल करो नहीं तो काऊ दिना किसी और के साथ भाग जाएगी। तो उसने कहा कि सरकार क्या किया जाए। भगवान ने कहा चिंता मत करो हम व्यवस्था करते हैं। भगवान ने गोपी से कहा कि गोपी तू इतनी ज्यादा कठोर है और मेरे नाजुक सो कलैया नेक छोड़ दे, दर्द है रो बाद में पकड़ लीजो। और जैसे ही वहां ने कलैया छोड़ी और भगवान ने चतुराई से उसके पति की कलैया पकड़ाई दी वाके हाथ में। और सरकार तो पीछे से खिसक लिए और गोपी देख ही नहीं पाई और अपने पतिदेव का हाथ घसीटती हुई मैया के पास पहुंची और कहने लगी देख यशोदा तेरे लाल को रंगे हाथ पकड़ के लाई हूँ। और मैया बारंबार मुस्कुरा रही है कि गोपी ने पीछे मुड़ के तो देख। और जैसे ही गोपी पीछे मुड़ के देखी तो अपने पतिदेव को देखा तो बेचारी शर्माए गई और कही कि अब नंद को लाला यदि मिल जाए तो आपको आगे करके जाऊंगी। ऐसी ऐसी भगवान लीलाएं करते हैं। एक गोपी बोली मैया उनकी छोड़ हमारी सुन। एक दिना मेरे पतिदेव का जन्मदिन था और मैं 56 भोग बना के तैयार करी थी और ये नंद को छोरा आए गए पाटा पे विराजमान है गए कि सबसे पहले हम भगवान भोग लगाएंगे। अब मैंने कही कि लाला
सत्यनारायण की पूजा होगी, जब भगवान का भोग लग जाएगा तब तू प्रसाद खाना। तो यानी कहीं हमसे भी बड़ा भगवान कोई होता है? जब हमने मना कर दी तो ये भी कहे कि मैं भी तुमको देख लूंगा, मेरो नाम भी नंद को छोड़ा ना है जो तुमको सबक ना सिखायो। भगवान के अपमान करने का जो फल होता है तुमको कल मिल जाएगा। और ये तो तुरंत चले गए। और जब रात्रि के वक्त हम दोनों दंपत्ति भोजन प्रसाद खाए करके शयन किए तो ये नंद के छोरा घर में घुस गए। और हमारे पतिदेव की दाढ़ी नेक ज्यादा लंबी है और मेरी चुटिया नेक ज्यादा लंबी है, तो दोनों की चुटिया और दाढ़ी एक ही में बांध दी। अब बांध करके तो ये भाग गए। उधर जब हम लोगों को प्यास लगी तो पतिदेव पानी पीने के लिए जैसे उठे तो मेरी चुटिया तनी। अब मैं इधर खींचूं, वो इधर खींचे, और दोनों खींचते खींचते जब दीपक जलाए के देखे तो पतिदेव और पत्नी की चुटिया और दाढ़ी एक ही में बंधी थी। तो हम बड़े हैरान कि ये नंद के छोरा ऐसी ऐसी करामात करके भग जाए। और एक गोपी बोली, मैया या की छोड़ हमारी सुन, ये नंद के छोरा एक दिन हमारे घर में भी आए और मैं भगवान के प्रसादी के ताई आटा भूज रही थी और सत्यनारायण भगवान की पूजा की तैयारी चल रही थी। तो ये नंद के छोरा इतने कमाल के हैं, बाहर से 2 कुत्ते का पिल्ला पकड़ करके लाए और वाकुस सत्यनारायण भगवान के सिंहासन पर विराजमान कर दिए। और मोए खिड़की ते आए के बता रहे हैं कि भाभी सत्यनारायण भगवान तेरे घर में आए गए हैं, नैक जाए के सिंहासन पर विराजमान है, दर्शन कर लीजो। अब मैं दौड़ी दौड़ी आई कि न जाने कौन से सत्यनारायण भगवान आए गए, और जैसे ही आए के देखा तो सिंहासन पर 2 पिल्ला विराजमान थे। मुझे बड़ी हंसी आई, गुस्सा भी आई कि नंद के छोरा ऐसी ऐसी लीलाएं करते हैं। तो भगवान की ऐसी ऐसी लीला देख कर ही सारी गोपियां निहाल हो जाती हैं। एक गोपी बोली, मैया बाकी छोड़ मेरी सुन, मेरे घर में न गाय है न गौरस को कोई काम है। जब गाय ही ना है तो माखन कहाँ से निकलेगो। और ये नंद के छोरा हमारे घर में भी घुस गए और घंटा भर है गए घूमते घूमते, पर कछु ना मिलो। तो इतने ज्यादा क्रोधित हो गए, मुंह सिकोड़ के बोलने लगे कि राम राम, ये घर है कि मरघटा, ऐसे घर में तो आग लगा देना चाहिए। घंटा भर है गए, कछु खाए पीवे की चीजें ना मिली। और मैं खड़ी खड़ी देखती रही दरवाजे पर। और घूमते घूमते जब ये मेरे संयोग से एक कमरा में घुस गए और वहाँ कमरा में हमारी बिटिया सोए रही थी। मैया वहाँ की चुटिया नेक ज्यादा लंबी है और ये तेरे करामाती छोरा घुसे और हमारी बिटिया की चुटिया खटिया की पटिया ते बांध दी। और जब चुटिया बांध दी पटिया से तो धीरे से वहाँ के कान में मुंह लगाए के बोलो, हवा। इतनी जोर से हवा बोल के भाग गयो। मेरी बिटिया बड़ी घबराई और जैसे ही वह उठी घबराई करके तो चुटिया वाकी तनी, और चुटिया तनी तो वाकू लगा कि हवा ने पकड़ राखो है। अब तो पसीना छूट गए, अरे मैया दौड़ियो दौड़ियो, मोए हवा ने पकड़ राखो है। और मैं दौड़ी, न जाने कौन थे हवा हमारे घर में घुसायो। और ये नंद के छोरा भागते भय दिख गए। मैं समझ गई ये हवा कछु ना है, ये नंद के छोरा घर घर हवा बने डोले। मैंने वाको समझाया, वाकी चुटिया खटिया के पटिया से खोली, तब वाके सांस में सांस आई। तो मैया जा घर माखन वो भी परेशान, और जा घर माखन ना है वो भी परेशान, कहाँ तक सहन करे तेरे लाला की ये लीला। इस प्रकार सब शिकायत करती हैं। अब मैया कन्हैया की तरफ देखने लग जाती हैं, लाला तो इनको परेशान करे। अब भगवान रोनी सूरत बनाए लेते हैं। ऐसी मोहिनी सूरत देख के मैया को जरा मैया द्रवीभूत हो जाती है कि मेरा छोरा इतना बड़ा भी आतंकवादी ना है कि सबरी एक सांस में आके शिकायत करने चली आई। और गोपियों को समझाने लग जाती है। तो कन्हैया भी इधर रिकुटी हिलाए करके गोपियों को कहते हैं कि एक एक की खबर ना ली तो मेरो नाम भी नंद को छोरा नहीं। और गोपियां कहती है मैया देख अपने छोरा को, और जैसे मैया देखने लग जाती है तो फिर भोले बन जाते हैं। यही स्वरूप निहारने के लिए गोपियां बारंबार भगवान के शिकायत लेके मैया के पास आती हैं। कुछ तो सही होता है, कुछ उसमें से
गढ़ लेती हैं और सबको परम आनंद भगवान प्रदान करते हैं। इस प्रकार माखन चोरी लीला करते हैं। और एक दिन भगवान ने सोचा माखन तो खूब खाया, अब ब्रज रज का नेक स्वाद लिया जाए, क्योंकि ब्रज रज की महिमा कभी कहीं नहीं जा सकती। साक्षात मुक्ति भी भगवान से प्रश्न करती है कि हे गोपाल जी, मेरे मुक्ति का उपाय बताइए। तो भगवान कहते हैं जब ब्रज रज तेरे सिर पर चढ़ जाएगी तो उसी समय तू भी मुक्त हो जाएगी। मुक्ति कहे गोपाल से मेरी मुक्ति बताए, ब्रज रज उड़ी मस्तक पड़े तो मुक्ति मुक्ति हो जाए। ऐसी ब्रज रज की महिमा है। और जो वृंदावन में जा करके ब्रज रज का आस्वादन नहीं किया तो समझो कुछ नहीं पाया वह। रमण रेत लेट्यो नहीं, कियो न यमुना पान, रे मन तू समझो नहीं, ब्रज को तत्व महान। ब्रज का फुल फॉर्म होता है ब्रह्म रज। साक्षात भगवती किशोरी जी के चरण रज जिसमें समाहित हो वही है ब्रज रज। तो भगवान ब्रह्मांड घाट पर गए और एक मिट्टी का ढेला उठाए और मुख में धरा और गटक गए। जब भगवान ने मिट्टी का ढेला खाया और बलराम जी ने देख लिया तो पूछा, लाला तूने मिट्टी खाई? एकदा क्रीडमानास्ते रामाद्या गोपदारकाः, कृष्णो मृदम भक्षितवान इति मात्रे न्यवेदनम। भगवान ने कहा कि नहीं खाई। अब बलराम जी ने कहा चल लाला तेरी शिकायत मैया से करता हूँ। मैया के पास आए और मैया को बताया कि कृष्ण ने मिट्टी खाई है। अब तो मैया बड़ी घबराई कि कल तक आके माखन खाने की बात आती थी, तो मैंने सोचा कि माखन खाने पीने की चीज है, खा लिए तो कछु बात ना है, पर आज तो यानी मिट्टी खाई ली, हद पार कर दी और आज भी कछु नहीं कहूंगी तो फिर कल न जाने कौन कौन सी बुरी आदत लग जाएगी, न जाने क्या क्या खाने लग जाएगा। कस्मान मृदान मंदात्मा भवान भक्षितवान रहा, वदन्ति तव कायेते कुमारस्ते ग्रजोप्ययम्। मैया ने लाला के कान पकड़े और ऐंठ करके बोली, बोल चटोरे कन्हैया तूने मिट्टी खाई? अब कन्हैया बड़े घबराए। मैया की हाथ में साटी और मेरे मुंह में माटी, कहीं माटी देखते ही मैया साटी से पिटाई न करने लग जाए। तो भगवान ने झूठ बोल दिया, नाहं भक्षितवानम्ब सर्वे मिथ्याभिशंसिनः, यद ते सत्यगिरस्तर्हि समक्षं पश्य मे मुखम। भगवान बोले मैया मैंने मिट्टी नहीं खाई है, आपको विश्वास नहीं होता है तो मेरा मुख खुलवा के देख लो, ये सारे ग्वाल बाल नंबर 1 के माँ झूठा है। मैया बोली वो तो लाला मुझे पता है, पूरे ब्रज प्रदेश में तू ही सत्यवादी हरिश्चंद्र बचा है, बाकी तो नंबर 1 के सब झूठा ही हैं। ये बात तूने एकदम पते की बताई, चल मुंह खोल के दिखा। अब भगवान को लगा कहीं मैया मिट्टी पा गई तो फिर पिटाई करना प्रारंभ कर देगी, तो भगवान ने मुंह खोल के संपूर्ण ब्रह्मांड का दर्शन करा दिया। जैसे ही मैया ने मुंह खुलवाया तो भगवान के मुख में बड़े बड़े नदी, तालाब, सूर्य मंडल, चंद्रमंडल, वन, बगीचे इत्यादि दिखाई दिए। मैया तो घबरा करके आंख बंद कर ली। उन्होंने कहा कि लाला मिट्टी की बात छोड़ दे, तेरे मुखमंडल में इतने बड़े बड़े पहाड़ दिखाई दिए मुझे। मैया को जब बड़ा परेशान देखा कन्हैया ने, तो उनको लगा कि कहीं मैया परेशान हो जाएंगी और इन्होंने हमको सच में भगवान मान लिया तो गड़बड़ हो जाएगी, सारा रस भंग हो जाएगा। तो ऐश्वर्य शक्ति के आगे भक्ति शक्ति हमेशा ही उठ जाती है। भगवान ऐश्वर्य तो दिखाए पर इतना ज्यादा भक्ति भगवान ने देखा मैया का, तो अपने स्वरूप को फिर भगवान ने बंद कर दिया
छिपा लिया। और अब कहा मैया ने कि भगवान ने कहा कि मैया तेरी आंखें बुढ़ापे में चकाचौंध खाई गई होंगी, तो फिर से मेरी मुंह खुला के देख ले, मेरे मुख में मिट्टी कहाँ से आ जाएंगे। और जब फिर से भगवान के मुख को खुलवा के देखा तो कुछ नहीं दिखाई दिया। तो मैया अब आश्वस्त हो गई। उन्होंने कहा कि लगता है मैंने भयंकर सपना देख लिया था। किम स्वप्नम एव दुत देव माया बतो बतियो बत बुद्धि मोह। उन्होंने कहा कि हमने भयंकर स्वप्न अवश्य देख लिया था। तू तो मेरा छोटा सा कन्हैया है, मेरा प्यारा सा लाला है। अब बारंबार गोद में बिठा करके भगवान को दुग्ध पान कराने लग जाती हैं। तो ऐसी ऐसी लीलाएं भगवान करते हैं। एक दिन कन्हैया को शाम के वक्त सुलाया मैया ने और काजल लगाया था, और सुबह के वक्त भगवान की सेवा के लिए माखन निकाल रही थी, दही मंथन करके, और माखन निकालती जा रही थी और लाला को याद करती जा रही थी। बड़े बड़े कवियों ने भगवान के ऊपर जो पंक्तियां लिख दी हैं, उन पंक्तियों का गान करती जा रही थी और हाथ से माखन निकाल रही थी। तो मनसा वाचा कर्मणा भगवान की ही सेवा में मैया निवेदित थी। एकदा गृहदासीषु यशोदानंद गेहिनी कर्मांतर नियुक्तासु निर्ममंथ दधे स्वयं यानि यानि गीतानि तद्बाल चरितानि च दधि निर्मंथने काले स्मरन्ते तान्यगायत। तो जब भक्त भगवान को मनसा वाचा कर्मणा याद करे तो भगवान उसे छोड़कर सोते हुए कैसे रह सकते हैं। और भगवान अपनी दोनों आंखें मीजते हुए आए, और शाम के वक्त मैया ने काजल लगाया था। तो जब आंख मीजते वक्त हुए आए तो पूरी काजल को पूरे मुखमंडल पे लपेट दिया, और गोल गोल बड़ी बड़ी आंखें जगन्नाथ जैसी दिखाई देने लगी। मैया तो लाला की सूरत को देखकर निहाल हो गई और बड़े प्रेम से पुचकार करके बुलाया, आओ जगन्नाथ जी, और गोद में बिठा लिया। भगवान ने कहा मैया बड़ी भूख लगी है। मैया ने कहा लाला माखन निकलने में थोड़ा समय लगेगा, तब तक तो तू मेरा दूध ही पी ले। और कन्हैया को दुग्ध पान कराने लगी। मुग्ध होकर दुग्ध पान करते हुए कन्हैया बोले, मैया तो से एक बात पूछूं? मैया बोली, दारी के तू एक ना 10 बात पूछ। अच्छा मैया ये बताओ, तो ये दूध ज्यादा प्यारो लगे कि पूत? मैया बोली, दारी के तुझ जैसे पूत के सामने तो 1000 दही के दूध के मटका कुर्बान है। कन्हैया बड़े गदगद हो गए, मैया मोते बड़ो प्रेम करे। और तब तक मैया को याद आया कि हमने गाय का दूध उफनने के लिए चूल्हे पर चढ़ाया है, और कहीं दूध उफन के गिर गया तो सारा बर्बाद हो जाएगा, फिर कल के लिए माखन कैसे निकालूंगी। तो तुरंत दूध की याद आई तो कन्हैया को गोदी से उठा के नीचे पटकी और चूल्हे पर से दूध उतारने को भागी। और इधर छोटे से कन्हैया के मन में बड़ी गुस्सा आई। अभी तो कहती थी कि पूत ज्यादा प्यारो लगे, और दूध देखते ही पूत की छुट्टी कर दी। इतनी ज्यादा गुस्सा लगी कि परीक्षित भगवान के छोटे छोटे पतले पतले लाल लाल अधर कांपने लगे क्रोध के मारे। स्फुरी तारुणाधुरम। भगवान ने फड़फड़ाते हुए ओठ से कहा कि अब इन बूढ़ी यशोदा को हम शिक्षा देंगे। भगवान ने एक बड़ा सा पत्थर उठाया और पूरे माखन के मटका धड़ाधड़ फोड़ डाले। और जब बड़ी धम्म से आवाज हुई, पूरे आंगन में माखन की कीच मच गई। मैया आई, जब ऐसा दृश्य देखा तो बड़ी क्रोधित हुई। उन्होंने कहा कि कल तो ये छोरा कि पड़ोसियों के मटके ठिकाने लगाता था, आज तो यानी हमारी सबरे मटके ठिकाने लगाए दिए।
और यदि इसको दंड नहीं दूंगी तो उद्दंड है जाएगो। तो मैया ने छड़ी उठाई और जैसे ही कन्हैया ने देखा कि मैया के हाथ में छड़ी है तो दौड़ लगाई। अब कन्हैया आगे आगे, मैया पीछे पीछे। परीक्षित कर लो ब्रह्म दर्शन, ऐसा भागता हुआ ब्रह्म तुझे कभी नहीं दिखाई देगा। भगवान तो परम शांत होते हैं, योगियों के भी ध्यान में अगम्य होते हैं, पर आज भगवान इतने लीला पुरुषोत्तम बने हैं, इतने नटखट बने हैं कि आगे आगे कन्हैया, पीछे पीछे मैया भाग रही हैं। मैया जब भागते भागते परेशान हो गई तो उन्होंने कहा कि कन्हैया पकड़ में आए जा, नहीं तो बहुत पिटाई करूंगी। कन्हैया बोले मैया भागे इसीलिए रहे, यदि आप पकड़ लोगी तो जबरदस्त पिटाई करोगी। मैया बोली लाला बिल्कुल नहीं मारूंगी, तू पकड़ में आ जा। तो क्या करेगी? लाला तेरी पूजा करूंगी। अच्छा तो ये 1.5 हाथ का लाठी हाथ में क्यों ले रखा है? मैया बोली लाला ये तो हमारे सहारे के ताई हैं। अरे बुढ़ापे में इंसान को कुछ न कुछ सहारा चाहिए होता है, तो ये केवल सहारे के ताई हैं। यदि तो ये लाठी से खतरा लगे तो ले ये फेंक दई हमने लाठी, अब आ जाए पकड़ में। कन्हैया आए, मैया सच्ची में पूजा करियो, और पूजा को मतलब जाने ना है, मैया के पास आए गए। और जैसे ही मैया के पास आए, मैया ने गप से हाथ पकड़ी और कहा दारी के मोए बुढ़ापे में तूने इतना दौड़ाया, मेरी सांस उखड़ गई, पसीने से लथपथ हो गई, चल तुझे दंड देती हूँ। कन्हैया बड़ा रोने लगे। मैया ने सोचा कि छोरा को दंड भी देना चाहिए, पर इतना भयंकर नहीं कि बाद में पर्चे छपवाने पड़े कि मेरा छोरा भाग गया, पर थोड़ा बहुत दंड तो देना होगा। तो मैया कन्हैया को लाई, ऊखल से बांधने लगी। पर परीक्षित गजब का चमत्कार, भगवान ना अणिमाद सिद्धियों के द्वारा अपने शरीर को बढ़ा रहे हैं, घटा रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं, पर फिर भी घर की एक एक रस्सी आके जुड़ गई। पर तदपि द्वयंगुलम नूनम यद्यमादत्त बंधने, फिर भी 2 अंगुल की कमी रह जाती है। और ये 2 अंगुल की कमी क्या है? 1 अंगुल की कमी है भगवत कृपा, और दूसरी अंगुल की कमी है जीव का श्रम। यदि जीव कर्म करे और भगवान की कृपा भी हो जाए तो काम आपका 100% पूर्ण हो जाता है। पर यदि भगवान की कृपा तो बरस रही है और हम कर्म ही नहीं करना चाहते, तब भी काम अधूरा रहेगा। और इधर आप कर्म भी कर रहे हैं पर भगवत कृपा ही नहीं है, तो तब भी आपका काम अधूरा रह जाएगा। इसलिए यही 2 अंगुल की कमी है। इसलिए हमारे यहाँ कहा जाता है आप पूर्ण श्रम करो और भगवान की कृपा की याचना भी करो, तभी जाके आपका काम संपूर्ण होगा। तो जैसे एक बार 1 अंक होता है और उसके सामने जब 0 लग गया, 0 लग गया, तो उसकी कीमत 10 हो गई। 1 0 और लग गया तो उसकी कीमत 100 हो गई। 1 0 और बढ़ गया तो उसकी कीमत 1000 हो गई। और लग जाएगा तो ऐसे ऐसे 10 गुनी कीमत बढ़ती जाएगी। तो जितने 0 थे सब आपस में लड़ने लगे। एक ने कहा कि देख, यदि मैं नहीं आता तो ये 1000 तक नहीं पहुंचता। तब तक दूसरा बोला यदि मैं नहीं होता तो 100 नहीं होता, तो फिर 1000 की बातें छोड़ दो। सबसे पीछे वाले ने कहा मैं यदि नहीं आता तो 10 नहीं पहुंचता, तो तुम सबकी गणना ही क्या करी जाती है। आपस में लड़ने लगे कि मैं बड़ा हूँ, मैं बड़ा हूँ, मैं श्रेष्ठ हूँ। और जो 1 अंक था वह सुन रहा था। उसने कहा तुम सब लड़ो मत, हम ही यहाँ से खिसक लेते हैं। अब बताओ, जब 1 अंक हट गया तो क्या बचा? 0 बचा। तो ठीक इसी प्रकार हम जीवों का कर्म 0 है और भगवत कृपा अंक है। यदि अंक का साथ रहेगा तो हमारी कीमत 10 गुनी प्रति बढ़ती चली जाएगी। पर यदि भगवत कृपा ही नहीं है और आप कर्म किए जा रहे हो तो आपका काम 0 से ज्यादा कुछ नहीं हो सकता। राम नाम को अंक है, सब साधन है सो, अंक गए कछु हाथ नहीं, अंक रहे 10 गुण।
और भगवान की भगवत कृपा जागृत हो गई। मैया को देखा बड़ी परिश्रम कर रही है हमको बांधने का, तो मैया इतनी ज्यादा परेशान हो गई, पसीने बहने लगे, बाल बिखर गए, वस्त्र अस्त्र व्यस्त हो गए। तब भगवान की कृपा जागृत हुई और भगवान स्वयं अपनी कृपा से बंधन में बंधना स्वीकार कर लिए। स्वमातुः गात्राय विस्तस्त्र कंवरस्त्रज दृष्ट्वा परिश्रमं कृष्णं कृपया से स्वबंधने। भगवान को बांध करके मैया अंदर गई और भगवान ने देखा कि दरवाजे पर 2 अर्जुन के वृक्ष हैं। तो भगवान ने अपने उखल को घसीटा और घसीटते हुए आंगन में पहुंचे और उसी वृक्ष में से भगवान ने उखल को अटकाया, इतनी जोर से झटका दिया कि दोनों वृक्ष समूल धरती पर गिर पड़े और उन वृक्षों में से 2 दिव्य पुरुष प्रकट हो गए। और ये दोनों ही कुबेर जी के पुत्र मणिग्रीव और नलकूबर थे। दोनों ने नारद जी को प्रणाम नहीं किया था, स्नान कर रहे थे और नारद जी वहां से गुजरे तो नारद जी को घमंड में प्रणाम ही नहीं किया कि हम वित्त मंत्री के बेटा हैं, कुबेर के बेटा हैं, हम इनको क्यों प्रणाम करें। नारद जी ने श्राप दे दिया कि संत को देखकर भी वृक्ष की तरह जड़ होके खड़े हो जाओ, मैं श्राप देता हूं, जड़ ही बन जाओगे। तो संत ने जिसको श्राप दिया उसको भी भगवान मिलते हैं और जिसको आशीर्वाद दिया उसको तो मिलते ही हैं। तो शापो मेनुग्रहा यैव, आज उसी संत की कृपा हो गई कि साक्षात जो भगवान बड़ी बड़ी तपस्या के बाद भी नहीं मिलते, वही हमारे सामने नटवर रूप में विराजमान है। भगवान की दिव्य स्तुति करने लगे दोनों। वाणी गुणानुकथये श्रवणो कथाया हस्तो च कर्म सुमन स्तव पादयोर्नः स्मृत्या शिरस्तव निवास जगत प्रणामो। तो इस प्रकार भगवान की दिव्य स्तुति करके कहने लगे, प्रभु हमारी वाणी सदा आपके गुणगणों का गायन करती रहे, हमारे हाथ सदा आपके श्री विग्रह की सेवा करती रहे, हमारे पैर सदा चल करके आपके तीर्थ स्थानों में जाएं, हमारे कान सदा आपके कथा सुनते रहे। यही आशीर्वाद मांग के दोनों अपने दिव्य धाम को गए। और इधर जब आवाज सुनी वृक्ष गिरने की, नंद बाबा आए, कन्हैया को बंधन से मुक्त किया और उन्होंने प्रतिज्ञा कर ली कि चाहे जो हो जाए अब या गोकुल में हम नहीं रहेंगे। उपनंदन जी ने बताया कि महाराज हमारे यहाँ कई वन कहे गए हैं, निधि वन, ताल वन, ऐल वन, मधुवन और वृंदावन, जिसमें से वृंदावन परम रम्य है। वृंदावन की तो महिमा ही अपार है, साक्षात कण कण में किशोरी जी का नाम आता रहता है। यहाँ तो पत्ते पत्ते पर राधा जी का नाम बजता रहता है। ऐसा दिव्य धाम, संतों का, रसिकों का यह दिव्य स्थान है वृंदावन धाम। और जैसे ही वृंदावन का नाम लिया बड़े गदगद हो गए भगवान। नंद बाबा प्रसन्न हो गए, सारे गोकुल वालों को आदेश दिया कि कल हम सब वृंदावन धाम में जाएंगे और निरंतर वहीं निवास करेंगे। तो सारे बैलगाड़ियों पर सवार होकर के अपने अपने सामान को लाद करके वृंदावन धाम जा रहे हैं। हमारे कन्हैया भी 4 वर्ष की अवस्था में वृंदावन धाम में प्रवेश करने जा रहे हैं। तो भैया बड़े जन्मों के पुण्य उदय होते हैं, तब कभी वृंदावन धाम जाने का अवसर प्राप्त होता है। तो कौन कौन चलना चाहता है वृंदावन धाम? हाथ खड़े करके बताओ। आइए हम और आप भी भगवान के साथ वृंदावन धाम जाते हैं। तो बढ़िया से ताली की सेवा करते हुए, गाते हुए भगवान के साथ जाएंगे भगवान के धाम में। बोल वृंदावन धाम की जय हो। चलो रे मन
श्री वृंदावन धाम। चलो रे मने श्री वृंदावन धाम, रटे जा राधे राधे नाम, जपे जा कृष्ण मुरारी, ओढ़ के कांबल प्यारी, जपे जा कृष्ण मुरारी, ओढ़ के कांबल प्यारी। चलो रे मने श्री वृंदावन धाम, चलो रे मने श्री वृंदावन धाम, रटे जा राधे राधे नाम, जपे जा कृष्ण मुरारी, ओढ़ के कांबल प्यारे, जपे जा कृष्ण मुरारी, ओढ़ के कांबल प्यारे, जपे जा कृष्ण मुरारी, ओढ़ के कांबल प्यारे, जपे जा कृष्ण मुरारी, ओढ़ के कांबल प्यारे। प्रेम से ताली की सेवा करते हुए, मस्ती में झूमते हुए। राधे रानी सरकार की जय हो। रात होते हम श्री यमुना जी जाएंगे, रात होते हम श्री यमुना जी जाएंगे, परिक्रमा कर जीवन सफल बनाएंगे, परिक्रमा कर जीवन सफल बनाएंगे। वृंदावन की बड़ी महिमा है, वहाँ पे जाने के बाद परिक्रमा जरूर लगाई जाती है, तो सब लोग यहीं से परिक्रमा लगाएंगे अपने हृदय से। हाँ, प्रात होते हम श्री यमुना जी जाएंगे, परिक्रमा कर जीवन सफल बनाएंगे, परिक्रमा कर जीवन सफल बनाएंगे। हुए सब मन के पूरन काम, हुए सब मन के पूरन काम, रटे जा राधे राधे नाम,
कि सिर्फ देश से ही नहीं, विदेश से भी लोग दर्शन करने के लिए आते हैं। और हम लोग भी वही चलते हैं। कैसे? दूर दूर से नर नारी सब आते हैं, आते हैं। अक्षय तीर्थ को दर्श करने को आते हैं, अक्षय तीर्थ को दर्श करने को आते हैं। और ये किसका धाम है? मुख्य रूप से ये किसका धाम है? लाडली श्री को प्यारो धाम, लाडली श्री को प्यारो धाम। रटे जा राधे राधे नाम, जपे जा कृष्ण मुरारी। ओढ़ के कांबल प्यारे, जपे जा कृष्ण मुरारी। ओढ़ के कांबल प्यारे, चलो रे मने श्री वृंदावन धाम, चलो रे मने श्री वृंदावन धाम। रटे जा राधे राधे नाम, जपे जा कृष्ण मुरारी। ओढ़ के कांबल प्यारे, 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 जपे जा बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। तो वृंदावन धाम समस्त धामों में सर्वश्रेष्ठ है, परम पवित्र है, परम पावन है। वनम वृंदावनम नाम पशव्यम नवकाननम। गोप गोपी गवां सेव्यम, पुण्याद्रे तृणवीरुधम। वृंदावनम गोवर्धनम, यमुना पुलनानि च। वीक्षासीदुत्तमा प्रीते, राम माधवयो नृपा। तो ऐसा वृंदावन धाम जिसमें गोवर्धन नाथ विराजमान है, यमुना जी की कल कल कल्लोल करती हुई कमनीय धारा नित्य प्रति प्रवाहित होती रहती है, और कण कण में श्री राधा रानी का नाम निकलता रहता है। वृंदावन के वृक्ष का मरम न जाने कोय, डाल डाल और पात पात पे राधे राधे होय। यहाँ तो पत्ते पत्ते पर, डाल डाल पर श्री राधा रानी की जय जयकार होती रहती है। हमारे ठाकुर जी ने जब घोषणा करी कि हम अपनी प्रिया के साथ धरातल पर अवतार लेने वाले हैं, जनिष्यते तत्प्रियार्थम ही संभवन्तु सुरस्त्रियः, तो जैसे ही किशोरी जी को पता चला तो उन्होंने कहा आपने हमसे पूछा था कि ऐसे ही भविष्यवाणी कर दी। तो सरकार ने कहा कि अब तो हमने सबके सामने घोषणा कर दी कि हम जन्म लेने वाले हैं आपके साथ, आपको तो चलना पड़ेगा, हमारी इज्जत रखनी पड़ेगी। किशोरी जी ने कहा ऐसे कैसे चले जाऊं, पहले हमारी कुछ शर्त पूरी करो आप, तब जाऊंगी। तो ठाकुर जी ने कहा क्या शर्त है आपकी?
तो किशोरी जी ने कहा जो गोलोक धाम है, यदि वही आए धराधाम पर तब मैं यहाँ जन्म लूंगी। तो साक्षात वही गोलोक धाम वृंदावन धाम बनके धरातल पर आया है। और तो और जो विरजा नदी थी गोलोक धाम की, वही यमुना नदी के रूप में यहाँ प्रवाहित हो रही है। गोवर्धन नाथ का शिखर विराजमान है यहाँ पर। एक हमारी किशोरी जी हैं जो भव के बाधा को दूर करती हैं, और एक हमारी सांवली सलोनी सी यमुना महारानी हैं जो यम की बाधा को दूर करती हैं, क्योंकि ये यमराज की बहन लगती हैं। और यमुना महारानी भगवान श्री कृष्ण की अष्टपट रानी में से एक है, और ये हमारे माता पिता कहे जाते हैं। तो यमराज जी इस नाते हमारे मामा जी भय। तो भैया जब मामा जी का भांजा उनके घर में जाएगा तो कुछ न कुछ सम्मान तो करेंगे ही। तो जब हम यमुना जी से नाता जोड़ लेते हैं तो अपने आप यमराज से हमारा नाता बन जाता है। तो यमराज बेचारे चाह कर भी कुछ नहीं बिगाड़ पाते। इसलिए यमुना जी की सदा सेवा करते रहो, वृंदावन रज को सदा अपने शीश पर धारण करते रहो, अपने आप आपका उद्धार होता चला जाएगा। अन्य कुछ साधन करने की आवश्यकता ही नहीं है आपको। ऐसा यह दिव्य धाम, और भगवान जब आए और इसकी दिव्य छटा का दर्शन किया, अवलोकन किया, तो इतने गदगद हो गए। दोनों भैया बलराम और श्याम दोनों इतने गदगद हो गए कि किसी से कह नहीं सकते। हरियाली देखी चारों तरफ, तो भगवान गायों से इतना प्रेम करते हैं कि या हरियाली में हमारी गायें खूब मनन घास चरेंगी। तो आज भगवान इसलिए भी प्रसन्न हो रहे हैं। भगवान ने कहा कि मैया या वृंदावन में तो हमऊ गैया चराएंगे। मैया हंस के बोली, लाला तू ठीक से खड़ो ना हो पाए और गैया चराएंगे ये छोरा। मैया ने मना कर दी तो लाला का मुंह लटक गया। अब मैया ने सोचा कि बेचारे दुखी हो गए हैं, तो उन्होंने कहा कि गैया बाद में चराइयो, पहले नए छोटे छोटे बछड़ान ने चरावे सीख लो। अब कन्हैया वत्स चारण करने लगे, बछड़ा चराने लगे छोटे छोटे ग्वाल बालों के साथ में। एक दिन बछड़ा चरा रहे थे तो कंस का भेजा हुआ वत्सासुर नाम का दैत्य उस झुंड में मिल गया। भगवान पहचान गए और उसका उद्धार कर दिया। तो क्यों भाई, भगवान तो आए हैं धर्म संस्थापनार्थाय, पर यहाँ तो धर्म का प्रतीक जो बछड़ा होता है, बैल होता है, भगवान ने उसी का वध कर दिया। तो देखिए, धर्म की रक्षा करना हमारी जिम्मेदारी है। पर यदि कोई धर्म का चोला पहन करके अधर्म करने लग जाए तो यह आपका परम धर्म है, परम कर्तव्य है कि उस अधर्मी का नाश करो, भले ही वह धर्म का चोला धारण किए हो। तो भगवान ने यही शिक्षा दी। और जब एक दिन बकासुर नाम का दैत्य आया, पहचान गया भगवान को, यही है वो काला काला मुरली वाला, मेरी बहन को मारने वाला, इसको तो छोड़ूंगा नहीं। और भगवान को ही मुख में रखा और गटक गया। सारे ब्रजवासी चिल्लाने लगे, अस्मिन किमत्र ग्रविशो निविष्टान। भगवान ने कहा कि ज्यादा लीला ठीक नहीं तो बेचारे हमको ही प्राण मानते हैं, कुछ ना कुछ कदम उठा लेंगे गलत। तो भगवान ने अपने शरीर को ही इतना ज्यादा गर्म कर दिया कि उसको लगा कि हमने जैसे आग का अंगारा खा लिया हो, और भगवान को मुंह से बाहर निकाल दिया। और भगवान तुरंत खड़े होकर के उसकी चोंच को दोनों हाथ में पकड़ करके भगवान ने चीर दिया और फेंक दिया, और बकासुर का भी उद्धार कर दिया। अब की बार अघासुर नाम का दैत्य आया, अजगर का स्वरूप बना करके, विशाल अजगर बन के आया। उसने अपनी एक जीवा धरती से सटाई और एक जीवा ऊपर कर दी, मुंह फाड़ के खड़ा हो गया, जैसे लग रहा था कि गुफा हो कोई। और सारे ब्रजवासी क्रीड़ा कर रहे थे, भगवान चोरी चोरी खेल खेल रहे थे। भगवान ने कहा कि तुम सब छुपो, हम तुम्हें ढूंढ के निकालेंगे। और जैसे ही भगवान दूर गए, सारे ब्रजवासी छुपने के लिए स्थान ढूंढने लगे। और जब उस अजगर का दर्शन किया तो सभी बड़े आश्चर्यचकित हो गए। सबने कहा कि भैया इतने दिना हो गए अब वृंदावन में घूमते, पर ये गुफा तो हमने पहली बार देखा है। अरे एकदम ऐसे लग रहे जैसे कोई अजगर हमें ही खाने को बैठा है। भैया वृंदावन के कारीगर को क्या कहना, गजब की गुफा बनाई दी, एकदम जीवंत।
हमने तो सुनी है कि वृंदावन के गुफाओं में बाबा बैरागी वास कियो करें। तो चल आज अपन महात्मन को दर्शनों कर लेंगे। और जैसे ही सबने भीतर प्रवेश किया, वाकी जीवा पर पैर रखा तो बड़ा नरम नरम सा लगा। तो सब बोले भैया गजब को ठाट है या वृंदावन के महात्मन को। अरे सड़क ऐसी जोरदार बना रखी है मानो गद्दा बिछा दिया हो। जब दरवाजे पे ही इतनी बढ़िया व्यवस्था है तो भीतर कितनी बढ़िया होएगी। तो सब प्रवेश कर गए, आगे बढ़े तो वाकई सफेद सफेद दांत दिखाई दिए। तो एक ने कहा क्यों रे ये खूंटा गाय को ठोक रखो है। तो एक बोला मोए लगता है कि यहाँ वृंदावन के महात्मन को नियम हुए करेगो कि जो बाहर से व्यक्ति आवे सबरो सामान या खूंटा से टांग के भीतर जावे। तो जा जाके पास जो जो सामग्री हो सबरे टांग दो। और सब टांग के भीतर प्रवेश किए। तो जो अघासुर अब तक सांस रोके बैठा था, धीरे धीरे सांस छोड़ी तो गरम गरम दुर्गंध वायु आई। सभी नाक सिकोड़ के बोले क्यों रे ये इतनो दुर्गंध कहाँ से आ रहे हो। तो एक बोलो मुझे लगता है कि ये वृंदावन के महात्मन समाधि में व्यस्त रहे होंगे और कोई हड़बड़ाए के प्रवेश कर गयो सो मर गयो होएगो, वाकई मरने से दुर्गंध आ रही। तो चल अपन दर्शनों करेंगे और साफ सफाई भी करे आवेंगे। खुद ही प्रश्न पैदा करे, खुद ही उत्तर देके समाधान करके सब भीतर प्रवेश कर गए। भगवान ने देखा अरे राम राम ये तो इतना भयानक अजगर है। सारे इसी में प्रवेश कर गए। भगवान खूब चिल्लाए कि वह नकली है मत जाओ, पर किसी ने भगवान की आवाज सुनी नहीं। तो ठीक इसी प्रकार हमारे हृदय में भगवान विराजमान है। जब हम किसी पाप में प्रवेश करने लगते हैं, जो हृदयस्थ हरि है बारंबार चेतावनी देते हैं कि उधर मत जाओ खतरा है, पर क्या हम भगवान की बात सुनते हैं। उस समय गुफा का आकर्षण इतना ज्यादा था कि ब्रजवासियों ने भगवान की बात नहीं सुनी। तो हमें भी माया का इतना ज्यादा आकर्षण लगा रहता है कि हम मायापति की आवाज दबा देते हैं। पर भगवान ने भी प्रतिज्ञा करके रखी है कि जो मेरे भरोसे पर अपने नैया को छोड़ गया है, फिर उसकी नैया को कभी भी यह कन्हैया डूबने नहीं देता है। सक्रदेव प्रपन्नाय तवास्मीति च याचते अभयं सर्वभूतेभ्यो ददामि तद्व्रतं ममः। प्रायः प्रगल्भया भक्त्या विषयेण विभूयते। भगवान कहते हैं कि कोई कितना भी बड़ा तपस्वी हो, कितना भी बड़ा मनस्वी हो, पर जन्म जन्मांतर के इंद्रियों के विषय में जो उसकी आसक्ति है, रस है, उससे वह कभी मुक्त नहीं हो पाता। चाहे जितना बचने का प्रयास करे, पर कहीं ना कहीं फंस ही जाता है उसमें जाकर के। पर मेरी भी आदत है, मैं जिसकी भार को अपने कंधे पर लेता हूँ तो फिर उसका उद्धार करके ही छोड़ता हूँ। अरे भाई अपना बच्चा हो और मल में लिपटा पड़ा हो, कीचड़ इत्यादि पूरे शरीर में लगी हो, बाकी सारी दुनिया तो उसको छोड़ करके दूर दूर भागेंगी, पर अपनी माँ उस बच्चे को कभी नहीं छोड़ती। वो पकड़ के लाएंगी, प्रेम से स्नान कराएंगी, खूब बढ़िया श्रृंगार कर देंगी, मोटा मोटा काजर लगा के बाल इत्यादि संवार देंगी, वस्त्र इत्यादि पहना देंगी, तो बढ़िया चमचमाता हुआ बच्चा दिखाई देने लग जाता है। अब तो पिताजी भी उसके पीछे पीछे भागते हैं कि हमारा भी बच्चा है, हमें भी गोद में लेने का अधिकार है, हमें भी इसको लेने दो। तो भगवान भक्त को इतना संवार देते हैं, जो माया में लिपटा पड़ा है उस भक्त को भगवान इतना सजा देते हैं, दुनिया के सामने इतना भव्य बना करके प्रकट कर देते हैं कि वही सारी दुनिया को रिझाने वाला बन जाता है। तो जब भगवान ने सोचा कि ये मेरे ब्रजवासी हैं, बेचारे गुहा के आकर्षण में प्रवेश कर गए हैं, पर हमें इनकी रक्षा करनी है, तो अब सरकार स्वयं अघासुर के मुख में प्रवेश कर गए। और जैसे ही अघासुर ने देखा कि भगवान घुस आए हैं, तो अब उसने अपना मुख बंद कर लिया। और जैसे ही मुख बंद किया तो सारे देवता आकाश में हाहाकार करने लगे। भगवान ने कहा अब ज्यादा लीला करना ठीक नहीं,
तो उसके श्वास नली में बैठ करके भगवान ने अपने श्री विग्रह को इतना ज्यादा बढ़ाया कि उसका श्वास अवरुद्ध हो गया, ब्रह्मरंध्र फट गया और उसी ब्रह्मरंध्र से भगवान सबको पकड़ करके बाहर निकाल दिए और अघासुर का भी कल्याण कर दिया भगवान ने। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। अघासुर का भी उद्धार हो गया। परीक्षित कहने लगे महाराज ये भी गया परम धाम। सुखदेव जी कहते हैं कि जिस पापनी पूतना ने भगवान को जहर पिलाया उसको भी भगवान ने परम धाम भेज दिया, तो जो भगवान को ही अपने पेट में रखकर मरा हो फिर उसकी अधोगति कैसे हो सकती है। अघ यानी पाप, तो पाप में प्रवेश कर गए थे ब्रजवासी, पर भगवान भक्त को पाप का पेट फाड़ कर भी बाहर निकाल लाते हैं और उसका परम कल्याण कर देते हैं। तो बाद में सारे ब्रजवासी यमुना तट पे आए, उन्होंने कहा लाला बड़ी भूख लगी है। तो जो जो कलेवा अपने वृक्ष के पेड़ पर डाल पर टांग दिए थे सबने उतारे और गोल मंडली बना करके सब भोजन लीला करने लगे। सुखदेव जी इसका वर्णन करते हैं। विभ्रद वेणु जठर पटयो श्रृंग वेत्रम चकक्षो वाम पाणी मसृण कवलो तत्फलानि अंगलीषु तिष्ठन् मध्ये स्वपरिसुहृदा हासयन् नर्मभिः स्वै स्वर्गे लोके मिषति बुभुजै यज्ञ भुग बाल केली। सुखदेव जी वर्णन करते हैं सारे ब्रजवासी एक गोलाकार मंडली बना के बैठे हैं भोजन करने के लिए और हमारे भगवान अपनी पीतांबरी को उतार करके अपने कमर में कस लेते हैं और एक तरफ बंशी और दूसरी तरफ श्रृंगी भगवान उसमें डाल देते हैं और भगवान हाथ पे ही दही भात का मिश्रण बना करके रख लिया है और हाथ की अंगुलियों के बीच में सरकार ने खट्टे मीठे अचार लगा रखे हैं। किसी में आम का अचार, किसी में आंवले का अचार, किसी में नींबू का अचार, सबसे मांग करके भगवान ने एक एक अचार लगा रखा है और खट्टे मीठे अचार के साथ ठाकुर जी दही भात का भोग लगा रहे हैं। और कभी कभी तो किसी का जूठा मीठा भी खा लेते हैं। किसी ने कहा लाला मेरी कढ़ी खा के देख कितनी प्यारी है, और वह कढ़ी 2-3 दिन की खट्टी थी, बासी थी, पर सरकार इतना ज्यादा भक्त के वश में रहते हैं, भगवान ने उस खट्टी कढ़ी का ही भोग लगा दिया। किसी ने अपना जूठा लड्डू दे दिया कि मेरा लड्डू कितना मीठा है, खा के तो देखो, तो भगवान उसका जूठा मीठा लड्डू भी खा लेते हैं। और भोजन करते करते कभी कभी किसी पर कटाक्ष करके भगवान हंसने भी लग जाते हैं। और जब बड़े बड़े देवता भगवान की ऐसी भोजन लीला देखने लगे तो माथा ठनक गया ब्रह्मा जी का, ये भगवान नहीं हो सकते, इसमें तो कहीं से भी भगवत्ता के लक्षण दिखाई ही नहीं देते। अरे भोजन का नियम होता है, हाथ पैर धो करके पवित्रता से भोजन पाया जाता है, और यहाँ तो आसन का कोई काम नहीं, सफाई का कोई काम नहीं, खेल कूद के आए और गप्प से यमुना जी के तट पे विराजमान हो गए और जूठा मीठा सबका खा रहे हैं। भोजन के बीच में बोला नहीं जाता, पर ये तो कटाक्ष करके एक दूसरे के ऊपर हंस रहे हैं। ये भगवान नहीं हो सकते। तो जब भगवान की परीक्षा लेने के लिए ब्रह्मा जी ने एक युक्ति निकाली, इधर ग्वालों ने कहा कि लाला खा तो ही रहेगो कि कछु अपने ग्वाल बाल पर, अपनी गैया पर भी ध्यान दोगे। तो भगवान ने कहा कि तुम सब भोजन करो, हम अबई जाके गैया पकड़ के लाते हैं। और इधर ग्वाल बाल भोजन करते रहे। भगवान बछड़े देखने गए और सारे ग्वाल बालों को चुरा करके ब्रह्मा जी ब्रह्मलोक में ले गए। और जब इधर आए ठाकुर जी देख करके सारे ग्वाल गायब, उधर से ब्रह्मा जी बछड़े भी लेके गायब हो गए। भगवान ने ध्यान लगाया तो ब्रह्मा जी की सारी करतूत समझ में आ गई।
भगवान समझ गए कि ये ब्रह्मा जी को घमंड हो गया है। यदि कोई किसी विषय में पारंगत हो और आप उसे उस विषय में हरा दे, तभी वह आपकी विद्वता को स्वीकार करेगा। हमारे ब्रह्मा जी हैं सृष्टि करने में निपुण हैं, और हम इनको नई सृष्टि करके दिखाते हैं कि हम ही बनते हैं और हम ही बनाते हैं। और भगवान ने ब्रह्मा जी को शिक्षा देने के लिए अपने ही स्वरूप का विस्तार कर दिया। जितने ग्वाल बाल चुराए थे, जितने बछड़े चुराए थे, भगवान सब बनके एक तरफ तैयार हो गए। यावत वास पवास काल्प कवपुर यावत कराज्ञाधिकम् यावद्यष्टि विषाण वेणुदल सिंह यावद्विभूषाम्बरम् यावच्छील गुणाभिदाकृतिवयो यावद्विहारादिकम् सर्वं विष्णुमयं गिरोऽङ्गवदजो सर्वस्वरूपो बभौ। पूरी भगवान ने नई सृष्टि करके दिखा दी। वही अवस्था, वही विचारधारा, वही सूक्ष्माति सूक्ष्म। कोई अंगूठा भी लगाए तो अंगूठे की रेखाएं भी वही। भगवान ने इतना सटीक सृष्टि करके ब्रह्मा जी को दिखा दिया। 1 साल तक सब आ रहे हैं, जा रहे हैं, किसी को पता ही नहीं चला कि ये हमारा वही बेटा है कि नया है। किसी को नहीं पता चला। साक्षात दाऊ जी, संकर्षण जी को भी नहीं पता चला। और जब कुछ अधिक प्रेम बढ़ता देखा वृंदावन में दाऊ जी ने कि गैया बड़े बड़े बछड़ों को भी दूध पिलाना प्रारंभ कर दी हैं, जो प्रायः घास खाने लगे थे, भूसा इत्यादि खाने लगे थे। तो उन्होंने सोचा कि आजकल गैया इतना प्रेम क्यों बरसा रही है बछड़ों पर। तो जब ध्यान लगाया तो सब में कन्हैया नजर आए। जान गए दाऊ जी। कन्हैया से बोले, कन्हैया पहले मैं ध्यान लगाता था, जिज्ञासा के विषय कभी भी नहीं हो सकते। ब्रह्म तो ज्ञान भक्ति के विषय होते हैं। सती मैया ने परीक्षा ली तो उसका क्या परिणाम निकला आप सब जानते हैं। रावण ने परीक्षा ली तो क्या परिणाम निकला जानते हैं। सारे परीक्षा लेने वाले ही फंस जाते हैं, चक्कर में पड़ जाते हैं। ब्रह्मा जी को लगा कि बहुत बड़ी हमने गलती कर ली, भगवान की परीक्षा ली है तो उनसे माफी मांगनी पड़ेगी। तो एकांत में एक दिन ब्रह्मा जी आए, भगवान के चरणों में साष्टांग प्रणाम किया, सारे ग्वाल बाल भगवान को प्रदान कर दिया और 40 श्लोकों में दिव्य भगवान की स्तुति गाई। नौमीट ते प्रवपुषम तडिदंबराय गुंजावतंस पर पिछल सन्मुखाय वन्यस्त्रजे कवल वेत्र विषाण वेणु लक्ष्मण श्रिया मृदुपदे पशुपांग जाय। ब्रह्मा जी कहते हैं कि हे प्रभु, जैसे आकाश नीला नीला दिखता है और समुद्र नीला नीला दिखाई देता है और ये सब अनंतता के वाचक हैं, ठीक इसी प्रकार आपका श्याम शरीर भी अनंत का प्रतीक है। आपका गोप वेश कितना अद्भुत लगता है। एक हाथ में श्रृंगी, एक हाथ में वंशी, एक हाथ में आपके भोजन का ग्रास है। ऐसा भगवान का दिव्य अद्भुत वेश है। एक बात बताओ प्रभु, जब माँ के पेट में बच्चा रहता है और जब वह बच्चा लात चलाता है तो माँ को कष्ट तो होता है, पर क्या माँ उसका बुरा मानती है?
तो ठीक इसी प्रकार मैं ब्रह्मा भी आपके पेट का बच्चा हूँ। आप अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक हो और उसी ब्रह्मांड का मैं एक ब्रह्मा हूँ। तो मुझसे कुछ गड़बड़ी हो गई तो सरकार मेरी गलती को क्षमा कर दीजिए आप। उत्क्षेपणम गर्भगतस्य पादयो किम कल्पिते मातुरधोक्ष जाग से। पर भगवान बात नहीं करते। अंतिम में ब्रह्मा जी ने अपनी बात रखी। सरकार, उन्होंने सोचा कि शायद माँ नाराज हो जाए और बात ना करे। यदि आप उसके बच्चे को प्रसन्न कर दो, बढ़िया बढ़िया खिलौना ले जाके बच्चे को दे दो, तो बच्चे की खुशी देखकर माँ प्रसन्न हो जाती है। तो शायद अपने प्रशंसा से प्रसन्न नहीं होंगे, तो हम ब्रजवासियों की प्रशंसा करते हैं। तो उन्होंने कहा कि अहो भाग्यम नंद गोपाभिनंदिता यन मित्र परमानंद। साक्षात ब्रह्मांड का नायक ही जिनके घर में आकर के क्रीड़ा कर रहा है। ऐसे नंद बाबा के समान भाग्यशाली कौन होगा? ग्वाल बालों के समान भाग्यशाली कौन होगा? प्रभु आप इनसे कभी भी उऋण नहीं हो सकते। भगवान ने कहा कि हम ब्रह्मांड नायक हैं, एकाक ब्रह्मांड को दे देंगे और उऋण हो जाएंगे। तो ब्रह्मा जी बोले, जब साक्षात ब्रह्मांड नायक ही इनके घर में नाच रहा है तो ब्रह्मांड लेंगे, ये करेंगे क्या? तो भगवान ने कहा कि हम इनको अपने धाम में बुला लेंगे। तो इस पर ब्रह्मदेव कहते हैं कि प्रभु उस धाम में तो आपने पूतना को भी भेज दिया है, तो जिस धाम में पापनी पूतना को भेज दिया है उसी धाम में यदि आप भक्तों को भी भेज देंगे तो दुष्ट और भक्तों में अंतर क्या रह जाएगा? तो भगवान ने कहा कि हम उनके पूरे परिकर को अपने धाम में बुला लेंगे। तो ब्रह्मा जी कहते हैं कि पूतना के खानदान में आपने किसको छोड़ा है? रावण के खानदान में आपने किसको छोड़ा है? सबको तो सपरिवार आपने बुला ही लिया है। सद्वेषामिव। तो भगवान ने कहा क्या करूं? तो ब्रह्मा जी कहते हैं कि एक ही उपाय है, आप स्वयं इन ब्रजवासियों के चरणों पर गिर जाएं और कहें कि मुझे अपने ऋण से उऋण कर दो। तो ये इतने भोले भाले, इतने सीधे साधे हैं कि आपको तुरंत उऋण कर देंगे। स्तुति बड़ी बढ़िया करी पर भगवान ने बात तक नहीं करी। तो अंतिम में भगवान की 3 परिक्रमा लगा करके ब्रह्मा जी वहां से चले गए। तो देखिए हमारे यहाँ नियम कहा गया है, एक देव्या सप्तरवः, देवी मैया की 1 परिक्रमा लगाई जाती है और सूर्य भगवान की 7 परिक्रमा लगाई जाती है। और हरिश्चतस्त्र कर्तव्यो, शिव जी की आधी परिक्रमा लगाई जाती है, पर नारायण प्रभु की 4 परिक्रमा लगाई जाती है। पर यहाँ ब्रह्मा जी केवल 3 परिक्रमा लगा करके गए। स्वधाम प्रत्यपद्यत। तो क्यों? क्योंकि इतना घबरा गए, भगवान बात ही नहीं करते, जल्दी जल्दी में 3 परिक्रमा लगाकर ही भाग गए। और इधर 1 साल बाद जाके सारे ब्रजवासियों ने बताया कि कन्हैया ने आज एक विशाल अजगर का वध कर दिया। परीक्षित महाराज तो खूब हंस रहे हैं, क्योंकि ब्रह्मलोक का 1 क्षण धरती लोक के 1 साल के बराबर होता है। भगवान ने कहा कि हमने तो इसका उद्धार कर दिया, अब हमें उद्धार करना है कालिय नाग का। और हमारे दाऊ जी महाराज हैं शेषनाग, कहीं अपने जाति का पक्ष ना ले बैठे, तो इनके बिना हमको कालिय नाग का उद्धार करना होगा। तो एक दिन दाऊ जी का जब जन्म दिवस आया तो दाऊ जी जन्म दिवस मना रहे थे और भगवान ग्वाल बाल को साथ लेके कालीदह पे पहुंच गए। और जैसे गैया दौड़ करके यमुना का विषाक्त जल पान कर ली, इतना विषाक्त जल था कि गैया बेचारी बेहोश हो गई, मरणासन्न हो गई, आंखें निकल आई। और जब गायों की इतनी विचित्र अवस्था देखी ठाकुर जी, तो इतने दयालु हैं, इतने कृपा वत्सल हैं, भगवान के नेत्रों से ही जल बरसने लगा और भगवान ने अमृतमयी दृष्टि फेर दी तो सारी गैया पुनर्जीवित हो गई। तो भगवान के नयनों में ही वो चमत्कार है कि भगवान बड़े बड़े कष्ट से देख करके निहाल कर देते हैं। एक बार यदि सरकार की कृपा बरस जाती है तो भक्त निहाल हो जाता है। एक बार यदि सरकार की नजर बढ़ जाती है तो नजारे बदल जाते हैं। आइए ऐसे ठाकुर जी के चरणों में मन को लगाते हैं, क्योंकि तलवार से तो बच जाना सरल है, पर ये हमारे सरकार के नयन ही कटार है। भगवान
हमसे वादा करते हैं कि सारी दुनिया से बचा करके रखेंगे, पर जरा इन सरकार से तो कोई बताए। आप दुनिया से तो बचा लोगे, पर बचे खुचे जब आपके नयन कटार हमें लग जाएंगे तब कौन बचाएगा। तो हमारे सरकार के नयन कटार के जैसे हैं। आइए भगवान के चरणों में मन को निवेदित करते हैं, तत्पश्चात कथा में प्रवेश करेंगे। जादू भरी तेरी आंखें जिधर गई, 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 नैनों की कटारी वारी वारी छुई मुई छतिया से उतर गई, जादू भरी तेरी आंखें जिधर गई, जादू भरी तेरी
भक्तवत्सल भगवान की जय हो। तो भगवान ने जब काली दह में देखा कि काली नाम का नाग जो यमुना जी को प्रदूषित कर रहा है, विलोक्य दूषिताम कृष्ण कृष्ण कृष्णा ही नाम विभु तस्या विशुद्धि मन्विच्छन् सर्पम तमुद्वाशयत। तो भगवान ने कहा कि हम हैं कृष्ण और यह कालिंदी हमारी कृष्णा, तो हम दो कृष्ण कृष्णा के बीच में न जाने ये तीसरा कृष्ण कहाँ से आ गया। तो भगवान ने अब ठान ली कि इस तीसरे को हम निकाल के ही दम लेंगे। तो भगवान ने कंदुक क्रीड़ा करी और जब गेंद को जानबूझ करके यमुना नदी में फेंक दिया तो श्रीदामा बड़े दुखी हुए, रोने लगे। उन्होंने कहा कि हमारा गेंद हमें चाहिए। तो भगवान ने चिंता मत करो, हम अभी तुम्हारा गेंद लाते हैं। और भगवान ने यह कह के सीधे कदम के वृक्ष पर चढ़ना प्रारंभ किया। तम चंड वेग विश्व वीर्य मवेक्ष तेन दुष्टाम नदीम च खल संयम नावतारः। और भगवान जैसे ही कंदम पर चढ़ने लगे तो श्रीदामा ने कहा कन्हैया गिर मत जाइयो। भगवान ने कहा बिल्कुल मत घबराइयो। और कहते कहते भगवान काली दह में कूद पड़े झम्म से, और इतनी भयंकर आवाज हुई कि काली नाग तो सो रहा था, पर काली नाग की पत्नियों ने जैसे ही भगवान की दिव्य शोभा का दर्शन किया इतनी मोहित हो गई, उन्होंने कहा कि इतना सुंदर बालक तो हमने जीवन में कभी नहीं देखा है। समझाया कि बेटा तुम्हारा सौभाग्य है, अभी हमारे पतिदेव सो रहे हैं, तो यदि वो जाग जाएंगे तो बड़ा खतरा आ जाएगा, इसलिए अभी मौका है, तू यहाँ से तुरंत भाग जा। भगवान ने कहा कि हम तो वाकई मिलने आए हैं, तू जगाए दे अपने पतिदेव को। और जब भी बच्चों पर कोई संकट आता है तो किसी न किसी रूप में माता पिता को पता चल ही जाता है। इधर भगवान कालीदह में कूदे और उधर यशोदा मैया को अनेकानेक अपशकुन होने लगे। नंद बाबा बेहद घबरा गए और जैसे ही खबर मिली कि हमारा लल्ला कालीदह में कूद गया है, और जानते हैं कि कालीदह में कूदने वाला कभी बचता नहीं है, उस पर से उस सीमा से जो पक्षी भी आकाश में उड़ के जाते हैं वह भी उसके विष से मर जाते हैं, इतना खतरनाक वह भयावह कालीदह है। और आबाल वृद्ध वनिता सर्वेंगः पशुवृत्तयः, सारे बाल वृद्ध भगवान के दर्शन की लालसा से बिना मार्ग देखते हुए पशुओं की तरह आना प्रारंभ कर दिए, रोते चीखते गिरते पड़ते। और इधर कन्हैया इतनी जोर से बोले काली नाग की नींद खुल गई, और जब उसने किसी बालक को देखा तो बड़ा क्रोधित हुआ, इतनी जोर से फुफकार मारा क्रोध से कि पूरे काली दह में ज्वार भाटा आ गया। मैया की तो चीख निकल गई। भगवान ने सोचा कि ज्यादा लीला करूंगा तो मैया बेचारी डर जाएंगी, और काली नाग ने भगवान को अपने शरीर में लपेट लिया और इतना ज्यादा बंधन में बांध दिया कि बड़े बड़े उस बंधन से मुक्त नहीं हो पाते हैं। हमारे राघवेंद्र सरकार को भी जब मेघनाथ ने बंधन में बांधा था, सर्प के बंधन में, तो गरुड़ जी खोलने आए थे, और जब गरुड़ जी ने बंधन खोला तो उनको बड़ा अहंकार हो गया कि ये जगदीश्वर हैं, ये सारे जग को बंधन से मुक्त करने आए हैं, इनके बंधन को तो हम मुक्त कर रहे हैं। पर इधर भगवान ने देखा कि हमको बंधन में बांध लिया है, तो अपने शरीर को ही इतना ज्यादा भगवान ने प्रसारित किया, इतना विस्तार किया शरीर का कि काली को लगा कि उसका शरीर फट जाएगा। और जैसे ही काली के बंधनों में शैथिल्यता आई, सरकार मुक्त हुए तो तुरंत कूद करके काली के फण पर जा विराजे। काली नाग के कुल 101 फण है, और जब भगवान उसके फण पर विराजे तो दूसरे फण से काटने का प्रयास करता है, तो भगवान बड़ी कुशलता से कूद करके उसके उस फण पर जा विराजते हैं। और ऐसे ऐसे भगवान संपूर्ण फण पे कूदते जाते हैं, और कूद कूद कर भगवान ने ऐसा गजब का नृत्य किया कि आकाश में खड़े देवता देख देख कर निहाल हो गए। सबने कहा कि ठाकुर जी इतना नृत्य कर रहे हैं तो हमें भी इनका सहयोग करना चाहिए। तो गंधर्व गान करने लगे
और बड़े बड़े देवता वाद्य यंत्र बजा करके ठाकुर जी के नृत्य में सहयोग करने लगे। और भगवान ने जब गंधर्व को गान करते सुना और वाद्य यंत्र बजते देखा तो भगवान ने सबके ताल में ताल मिला करके गान में अपने सर को मिला करके भगवान ने नृत्य करना प्रारंभ किया। और काली नाग के फण पर ही भगवान इतना नृत्य जबरदस्त किए कि देख देख कर हमारे सूरदास बाबा भगवान के दीवाने बन गए। और आइए हम श्रवण करते हैं कि कैसे भगवान काली नाग के फण पर थिरक रहे हैं। बोल नटवर नागर भगवान की जय हो। तांडव गति मुंडन पर नाचते गिरधारी, 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 नाचते गिरधारी, नाचते बनवारी, नाचते गिरधारी, नाचते बनवारी, तांडव गति मुंडन पर नाचते गिरधारी, तांडव गति मुंडन पर
सिद्धेश्वर नागर भगवान की जय हो। भगवान ने थिरक थिरक करके काली नाग के 101 फणों को रक्त रंजित कर दिया और नाग पत्नियों ने देखा तो हैरान हो गई। हम तो इसको नैक सा छोटा सा बालक समझ रहे थे, अगर ये 2-4 घंटे तक और ऐसे नाचता रहा तो हमारे काली नाग की हो गई छुट्टी। अब भगवान की कृपा समझ में आई तो भगवान के चरणों में प्रणाम किया नाग पत्नियों ने और 21 श्लोकों में दिव्य भगवान की स्तुति गाई। काली नाग भी समझ गया कि मैं जिसको बालक समझ रहा था ये तो साक्षात भगवान निकला और भगवान के चरणों में प्रणाम किया, अपने मन के समस्त भावों को समर्पित किया। तच्चित्र तांडव विरुगण फणाति पत्रो रक्तम मुखैरुर्वमन नृप भग्न गात्रम। भगवान के चरणों में नाग पत्नियां प्रणाम करती हुई कहने लगी, सरकार आपके दंड देने में भी हमारा कल्याण ही छुपा है। अरे जेल खाने में कैदी पकड़े जाते हैं क्यों? क्योंकि उसको सुधार गृह कहा जाता है, ताकि वह अपनी समस्त बुराइयों पर विजय प्राप्त करके अपने मन को पुनर्पवित्र करके फिर से जीवन यापन कर सके। तो ऐसे ही भगवान दंड देते हैं तो भगवान का केवल एक उद्देश्य है, जितने पापी हैं उनके सारे पाप का प्रक्षालन हो जाए। डॉक्टर साहब ऑपरेशन करते वक्त पूरा पेट फाड़ करके धर देते हैं, पर डॉक्टर साहब के पेट फाड़ने में भी मरीज का अनुग्रह छुपा हुआ है, क्योंकि यदि वो ऑपरेशन नहीं करेंगे तो इलाज नहीं हो पाएगा। अब पता चला कैंची छूट गई तो फिर से ऑपरेशन करना पड़ेगा। हमें विश्वास करना पड़ता है और पग पग पर इस संसार में हम सब पर विश्वास करते हैं, पर जब जगदीश्वर पर विश्वास करने की बात आती है तो हमारी बुद्धि में न जाने कुतर्क की कैंची कहाँ से चलने लग जाती है। हम दाढ़ी बनाने वाले के पास जाएंगे और उसकी कुर्सी पर सिर तान के बैठ जाएंगे, आंख बंद करके आराम से कि भैया दाढ़ी बना दो फटाफट, और वो पैना सा उस्तरा लेके आपके गर्दन पर घुमा रहा है। आपको विश्वास है कि दाढ़ी बनाएगा, गला नहीं बनाएगा। इतना विश्वास उस दाढ़ी बनाने वाले पर है, पर भगवान पर विश्वास नहीं होता। विदेश जाते हैं जहां कभी गए ही नहीं, देखा नहीं, आपने ड्राइवर से कहा कि इस पते पर पहुंचा दो और आप उसकी गाड़ी में बैठे चले जा रहे हो। अब पता नहीं वह कहाँ पहुंचा दे, लेकिन विश्वास करके बैठे हो, पर भगवान पर विश्वास नहीं होता। और यही नाग पत्नियां कहती हैं कि सरकार आपने दंड दिया तो हमारे स्वामी का ही कल्याण कर दिया है। न्यायो हि दंड कृत किल्बिषेऽस्मिन् खल संयमनावतारः। उन्होंने कहा कि सरकार आपने हम पर उपकार किया है, क्योंकि महाराज भोलेनाथ ने इतने दिन तक तपस्या करी पर आपने अपने चरण उनके सिर पर नहीं रखा, केवल चरणोदक रखा, गंगा जी का जल रखा। बलि महाराज ने त्रैलोक्य दान दे दिया तो केवल एक चरण उनके सिर पर रखा। और हमारे पतिदेव ने ना तपस्या करी, ना दान दिया, ना धर्म किया, ना कर्म किया, पर दोनों चरण आपने मेरे स्वामी के शीश पर विराजमान कर दिए। सोई पद पंकज जय पूजत अज मम सिर धरे हो कृपाल हरि। यह आपकी कृपा नहीं तो और क्या है। रिपो सुता नाम तुल्य दृष्टे धर्षे दमम फल मेवानु संशय। यह हम पर उपकार ही आप कर रहे हैं। तो भगवान ने कहा आखिर चाहती क्या हो? उन्होंने कहा सरकार हमें किसी भी प्रकार की संपत्ति नहीं चाहिए। तो क्या चाहिए? ननाक पृष्ठम न च पारमेष्ठ्यम न सार्वभौमं न रसाधिपत्यम न योग सिद्धे अपुनर्भमं वा समञ्जसां त्वां विरहयकांक्षे। नाग पत्नियों ने कहा कि हमें स्वर्ग का राज्य भी नहीं चाहिए
हम किसी प्रकार की संपत्ति नहीं चाहते, तो चाहते क्या हो, वांछन्ति तत्पाद रज प्रपन्ना, प्रभु हम आपके चरणों की धूल चाहते हैं। भगवान समझ गए कि बड़ी बुद्धिमान देवियां हैं। अरे भाई, कोई गंगा जल में खड़ा हो, आप उससे कहे कि आपके चरणों की धूल चाहिए, तो पहले वह गंगा जल से बाहर आएगा, अपने पैर को धूल में रखेगा, तब जाके चरण की धूल मिलेगी। तो भगवान समझ गए कि ये अपने पति के प्राण चाहती हैं, स्पष्ट कर दिया पति प्राण प्रदीयताम। भगवान समझ गए और जैसे ही कालिए के सिर से नीचे उतरे, अब तो कालिए तन करके खड़ा हो गया, अकड़ के खड़ा हो गया। भगवान ने कहा, देख लो देवियों, आप इसके लिए प्रार्थना कर रही हो और ये अकड़ दिखा रहा है। पत्नियों ने कहा, सरकार जल्दी से माथा झुकाओ, नहीं तो फिर ठुमका लगाना चालू कर देंगे तो लेने के देने पड़ जाएंगे। उसने अकड़ के कहा, अरे मैं क्यों ऐसे झुक जाऊं, अरे हर अपराधी को मौका मिलना चाहिए सफाई देने का, तो मुझे भी मौका मिलना चाहिए। भवान ही कारणम तत्र सर्वज्ञो जगदीश्वर अनुग्रहम निग्रहम वा मन्यसे तद विधेहिनः वयं खला सहोत्पन्या तामसादेघमन्यवः स्वभावो दुस्त्यजो नाथ लोकानां यद संग्रह। उसने कहा, सरकार पहले ये बताओ इस संसार को बनाया किसने? भगवान ने कहा, हमने बनाया। अच्छा ये बताओ इस सृष्टि में सर्पों की रचना किसने करी? भगवान बोले, हमने करी। अच्छा ये बताओ क्रोधी भाव किसने बनाया? भगवान बोले, हमने बनाए। तो अच्छा ये बताओ सर्पों के मुख में जहर किसने दिया? भगवान बोले, हमने दिया। तो प्रभु हो गया फैसला, जो आपने दिया हमने वही आपको वापस लौटा दिया। तन मन धन वापस लौटा दिया, तो इसमें हमारी गलती आपने कहां से सिद्ध कर दी? तो भगवान बोले, तर्क तो तुम्हारा सही है, लेकिन हमने तुम्हारे लिए एक अलग से स्थान बनाया है, रमणक द्वीप। तो अपना घर छोड़ करके तुम यहाँ गंदा करने क्यों आए? तो कालिया नाग ने कहा, इसका भी कारण आपका वह गरुड़ है। अरे गरुड़ आता है रमणक द्वीप में, हजारों सर्पों को मारकर खा जाता है, पर यहाँ यमुना तट पे सौभरी मुनि का श्राप लगा है कि वह कभी यहाँ पर आ नहीं सकता, और यदि आएगा मछलियों को खाएगा तो फिर वह मारा जाएगा। अत्र प्रवेश गरुड़ो यदि मत्स्यान् सखादति सद्यः प्राणैर्वियुज्येत सत्यम एतत् ब्रवीम्यहम्। तो श्राप के वश वह यहाँ नहीं आता है, तो हम क्या करें बताइए आप ही।
तो भगवान ने कहा कि यदि ये बात है तो आज के बाद से मेरा गरुण तुम्हारी तरफ आंख उठा के कभी देखेगा भी नहीं। कैसे? अरे नाच नाच के हमने चरणों की मोहर जो तुम्हारे सिर पर बना रखी है, अब गरुड़ की क्या हिम्मत जो तुझे देखने जाए, क्योंकि पहले तू फालतू था अब पालतू हो गया है। दुनिया में दो कुत्ते होते हैं, एक फालतू दूसरा पालतू। अब फालतू बेचारे जूठी पत्तल चाटते रहते हैं, फिर भी आते जाते कोई दो चार डंडा मसक ही देता है। अब पालतू कुत्ते की तो बात ही मत पूछो, जितने बड़े मालिक का कुत्ता उतना बड़ा उसका ठाट। एयर कंडीशन में भी घूमते आपने देखा होगा। तो मालिक से ज्यादा चपरासी को गर्मी होती है। तो ठीक इसी प्रकार जब हम तुम्हारे मालिक हो गए हैं, जब साक्षात जगन्नाथ तुम्हारे मालिक हो गए हैं, तो किसी की हिम्मत नहीं जो तुम्हारी तरफ आंख उठा के देख सके। तो भगवान के नाम का अभिमान करना भी श्रेष्ठ है। अपने नाम का अभिमान करोगे तो वह नरक में ले जाने का कारण बनेगा, पर यदि अभिमान आप भगवान नाम का कर रहे हो तो वह अभिमान भी आपका श्रेष्ठ है। मोरे सबही एक प्रिय स्वामी राम लखन लाल जी ऐसा अभिमान करते हैं। उन्होंने तो जनक जी के दरबार में घोषणा कर दी, अरे आप यदि कहो तो मैं ब्रह्मांड को कच्चे घड़े की तरह फोड़ सकता हूँ। तो राम जी ने कहा कि इतना बल है तुम में। अब लखन लाल जी को लगा कहीं हमने ज्यादा तो नहीं बोल दिया, पर संभल के बोले सरकार बल तो बिल्कुल नहीं है। राम जी हंस के बोले बल बिल्कुल नहीं और ब्रह्मांड को फोड़ने की बात करते हो। लखन लाल जी ने कहा हम में तो बल नहीं है, पर हम तो आपके बल से बलशाली हैं। आपका बल मिल जाए तो ब्रह्मांड क्या पूरी दुनिया को हम तोड़ सकते हैं। तो भगवान के नाम का बल का अभिमान करना भी सर्वश्रेष्ठ है। तो अब काली नाग बड़ा प्रसन्न हुआ, भगवान को शीश पर विराजमान करके जैसे ही यमुना नदी से बाहर निकला, मैया की तो चीख निकल गई। भगवान ने कहा मैया बिल्कुल मत डरियो, ये तो मेरा चेला बन गया है, अभी हाल ही में अपने नाम की आपको कंठी दी है। और भगवान की इच्छा से सारे ब्रजवासी रात्रि जंगल में ही व्यतीत किए और रात्रि के वक्त ही जंगल में आग लग गई और भगवान ने सारी अग्नि का पान करके सारे ब्रजवासियों की रक्षा करी। अब कालांतर में शरद काल आया और शरद काल में कमल के पुष्प खिलने लगे, नदियां बड़ी सुंदर हो गई, ऐसी हरियाली छाई कि भगवान का मन मोहित हो गया। इत्थम सरस्वच्छ जलम पद्माकर सुशोभिना। भगवान ने उस हरियाली में ही अपने मन को इतना रमा दिया कि भगवान प्रसन्न होके वेणु नादन कर उठे और वेणु के नाद करते ही उस इतनी बढ़िया स्वर लहरी निकली कि संपूर्ण त्रैलोक्य भगवान की उस स्वर लहरी से प्रभावित हो गई। बरहा पीडम नटवर वपु कर्णयोः कर्णिकारः विभ्रद्वासम कनक कपिसुम वै जयंतीम च मालाम रंध्रान वेणो रधर सुदया पूर यन गोप वृंदै वृंदारण्यम सपद रमणम प्राविशत गीत कीर्ति। और गोपियों के कान में जब भगवान की वंशी की ध्वनि गई तो गोपियों ने भगवान वंशी वारे के चित्र को अपने हृदय में अंकित कर दिया, झांकी खींच के रख दी। हमारे सरकार बंसी बजाते हैं तो कैसे लगते हैं। तो भगवान इतनी दिव्य वेणुनाद कर रहे हैं और गोपियां भगवान के स्वरूप को बताती हैं और इसे ही कहा जाता है वेणु गीत, जिसमें भगवान के वंशी के वैशिष्ट्य का गोपियों ने वर्णन किया है। तो भगवान बंसी बजाते कैसे लग रहे हैं। बरहा पीडम नटवर वपुः, भगवान के सिर पर मोर पंखी विराजमान है और पंख को पक्ष कहा जाता है, अर्थात पक्ष धारण करके भगवान कहते हैं कि वैसे तो मुझे समदर्शी कहा जाता है, पर जब मुझे अपने भक्त दिखाई देते हैं तो मैं अपने समदर्शिता को भी छोड़ देता हूँ और पक्ष धारण कर लेता हूँ अपने भक्त का। तो पंख धारण करके भगवान यही बताते हैं। और भगवान का वेश कैसा लगता है, नटवर वपुः। तो भैया देखिए दुनिया में दो लोग बड़ा सजते हैं, एक जब नट कलाबाजी दिखाने आता है तो खूब बढ़िया छैल छबीला श्रृंगार इत्यादि करके आता है सज धज के,
तो इनका भी सजना संवरना प्रसिद्ध है। और एक पुरुष इन विचारों को जिंदगी में एक बार सजने का मौका मिलता है, शादी के दिन। तो इतना बढ़िया श्रृंगार करते हैं कि पूरे जीवन की कसर निकाल देते हैं। तो इनका भी सजना संवरना श्रेष्ठ है। पर हमारे भगवान का दिव्य श्रृंगार इतना प्यारा लगता है, इनकी शोभा इतनी निराली लगती है कि बड़े बड़े नट और बड़े बड़े वर भी इनके सामने फेल हो जाया करते हैं। भगवान के कान में कनेर का पुष्प लटका हुआ है। ऐसा दिव्य गोपियों ने भगवान की छवि को इस वेणु गीत में बताया है। अब कालांतर में हेमंत मास आया और उस हेमंत मास के प्रथम महीने में अर्थात मार्गशीर्ष महीने में गोपियां सुबह 4 बजे उठ करके कात्यायनी मैया का पूजन करती हैं। हेमंत प्रथमे मासे नंद ब्रज कुमारिका चेरुर हविष्य भुंजा नाम कात्यायन्यर्चन व्रतम। तो 4 बजे उठ करके यमुना जी में स्नान करती हैं, तो निर्वस्त्र होके करती हैं। और भगवान को लगा कि गोपियां यह वरुण देवता का अपमान कर रही हैं, नियम के विरुद्ध काम कर रही हैं। तो भगवान ने शिक्षा देने के लिए चीर हरण की लीला करी। और इधर एक दिन गोपियों ने जैसे स्नान किया, अपने कपड़े घाट पर रखे और जैसे स्नान करके देखा तो सारे कपड़े गायब। और जब वृक्ष पर देखा तो ऊपर वानराधीश बैठे हुए दिखाई दिए, पूरी कपड़े की गठरी इनके हाथ में थी। अब गोपियों ने बड़ी विनती करी कि सरकार, हम आपकी दासियां हैं और दासियों से ऐसा व्यवहार करते आपको शर्म नहीं आती? श्याम सुंदर ते दास्यः करवामि तवोदितम देहि वासांसि धर्मज्ञ नो चेत राज्ञी ब्रुवाम्य हम। यदि हमारे वस्त्र हमें नहीं दोगे तो हम राजा से शिकायत कर देंगे, नंद बाबा से आपकी खूब शिकायत करेंगे। अब भगवान ने कहा, एक तरफ तो हमारी दासी बनती हो और दूसरी तरफ बाबा की धौंस देती हो, जाओ जाके बता के आओ, जो होगा सो देख ही जाएगी। अब गोपियों ने कहा कि जाएं कैसे? तो उन्होंने कहा, सरकार, हम आपके चरणों में आई हैं और शरण में आए हुए को कभी भी दुखी नहीं किया जाता है। तो भगवान ने कहा कि हमारी दासी बनती हो तो हमारे इच्छानुसार कार्य किया करो, और जो धर्म कहा गया है धर्म के मार्ग पर ही चला करो। रात्रि के वक्त निर्वस्त्र होकर स्नान करने से वरुण देवता का अपमान होता है, ऐसा अधर्म दोबारा कभी मत करना। और भवत्यो यदि मे दास्यो मयोक्तम वा करिष्यथ अत्रागत्य स्ववान सांसी, यहाँ और अपने अपने वस्त्र लेके जाओ। और गोपियों को भगवान ने दिव्य शिक्षा दी। तो यह चीर हरण की लीला करके भगवान ने उन्हें दिव्य रास में आने का अधिकारी बना दिया। तो यह चीर हरण क्या है? जो जीव और परमात्मा के बीच में माया का पट पड़ा है, सरकार इसी देहाभिमानी माया का हरण कर लेते हैं। और जब तक हम में अभिमान रहेगा, कर्तृत्वाभिमान रहेगा, देहाभिमान रहेगा, ज्ञानाभिमान रहेगा, कर्माभिमान रहेगा, तब तक हम भगवान का अपरोक्ष साक्षात्कार नहीं कर सकते। तो भगवान इसी माया के पट का हरण करके हमें अपना दर्शन प्रदान करते हैं। और सरकार के अतिरिक्त माया का पट कोई हरण नहीं कर सकता। और गोपियां नित्य कात्यायनी मैया से एक ही याचना करती हैं कि हे कात्यायनी मैया, जन्म जन्मांतर में हमें श्री कृष्ण ही पति रूप में प्राप्त हो। कात्यायनी महामाये महायोगिन्यदेश्वरी नंद गोपसुतं देवी पतिं मे कुरुते नमः। कात्यायनी मैया से सब यही वरदान मांगती हैं और भगवान ने उस भाव को स्वीकार करके गोपियों के सारे हेतु को पूर्ण करने का वादा किया और उन्हें महारास में आने के लिए निमंत्रण दिया। इस प्रकार चीर हरण की लीला करी। और जब एक दिन दीपावली का सुंदर दिन आया और भगवान जब सो करके उठे तो भगवान ने देखा कि मैया
खूब बढ़िया 56 प्रकार के व्यंजन तैयार कर रही हैं। बड़ी दिव्य सुगंध आ रही थी। तो भगवान आए और मैया से कहने लगे, मैया सारे पदार्थों का पहले मैं ही भोग लगाऊंगा। तो मैया ने कही कि लाला अभी यहाँ से जा, जब तक जय जय नाय है जाएगी तब तक कछु प्रसादी नहीं मिलेगी, जाओ यहाँ से। और जब भगवान को मना कर दिया तो भगवान ने कहा कि मैया ये जय जय किसकी है जाएगी, ये जय जय कौन सी बलाएं है। तो मैया ने कहा मुझे परेशान ना कर, जाए कि अपने पिता से पूछ ले। अब कन्हैया दौड़े दौड़े नंद बाबा के पास आए। नंद बाबा से बोलने लगे, बाबा बाबा मैया इतनो सारो पकवान बनाई है पर चाखवे को एको ना दे रही, और बोल रही कि जय जय है जाएगी तभी प्रसादी मिलेगी। तो बाबा ये जय जय कौन सी बनाई। कथ्यता वापितम को यहाँ संभ्रमम वा उपागतः किं फलं कस्य चोद्देश केन वा साध्यते मखः। अब नंद बाबा से जब पूछने लगे तो नंद बाबा ने कही कि लाला हम प्रतिवर्ष दीपावली के दिन इंद्र महाराज की पूजा क्यों करें। क्यों? क्योंकि जब इंद्र महाराज की पूजा करेंगे तो वो प्रसन्न होकर जल बरसाएंगे, और जब जल बरसेगा तभी तो हरी हरी घास पैदा होएगी, और जब हरी घास पैदा होगी तो गैया खूब मनन खाएंगी और खूब बढ़िया से दूध देंगी। और हम ग्वाल बालन के तो एक ही संपत्ति है, दूध। और मान लो यदि इंद्र नाराज है गए, बारिश नाय भई, घास नाय भई, तो गैया भूखी नाय मरेंगी। तो कन्हैया बोले, बाबा ये बात कौन सी हुई। पर्जन्यो भगवान इंद्रो मेघवस्तास्म मूर्तयः ते भी वर्षन्ते भूतानि प्रीणनम जीवनम यथा। तो कन्हैया ने कहा, बाबा ये बताओ, मान लो आधे ग्वाल बाल इंद्र की पूजा करे और आधे नाय करे, तो का केवल पूजा करवे वालन के खेतन में पानी बरसेगो, बाकी के नाय। अब नंद बाबा इतनी बात सुने तो वाने कही कि लाला है तो तू नए 7 बरस को छोड़ो, पर बातें ऐसी ऐसी करे कि मोए बुड्ढे की खोपड़ी भी ठनक जाए, तू अपने मन की बात कह। तो भगवान ने कहा कि बाबा मैं बड़े बड़े संतन को संग क्यों करूं, और एक ही बात सीखी है कि जीव जो कर्म करता है उसी के अनुसार परमात्मा उसको फल प्रदान करते हैं। कर्मणा जायते जंतु कर्मणैव विलीयते सुख दुख भयम क्षेमम कर्मणैवाभिपद्यते। और आप कुछ कर्म करोगे नहीं और परमात्मा से केवल फल की याचना करोगे कि ये मिल जाए वो मिल जाए, तो भगवान कहाँ से देंगे। आप परमात्मा को भंडारी जी की तरह समझ लो। आपने भंडारी जी से कहा कि आज हमको खीर की आप भोजन कराओ, तो खीर बनाने के लिए भंडारी जी को आपको सामग्री देना होगा। आपने लियो दियो कछु ना और कह दियो कि खीर खवाओ, तो कहाँ से खवाए देंगे। पहले दूध दो, चावल दो, शक्कर दो, मेवा दो, तब जाके तो खीर बनाए के आपको देंगे। तो ठीक इसी प्रकार जीव कर्म करने का अधिकारी है, फल की याचना कभी नहीं करना चाहिए। तो भगवान ने बताया जब ये बात, तो बाबा ने कही तुम्हारा मतलब क्या है। भगवान ने कही कि वैसे भगवान परब्रह्म कहे गए हैं। अब हमारे यहाँ 33 करोड़ देवी देवता विराजमान हैं, और मान लो कोई कहे तुलसी जी में जल देना है, और आप तुलसी जी में जल देने जाओ और पत्ते पत्ते सींचने लग जाओ, तो ये कहाँ की बुद्धिमानी है। आप तो केवल जड़ में जल डाल दो, अपने आप पत्ते पत्ते तक जल पहुंच जाएगा। तो ठीक इसी प्रकार जो सबका मूल है उसकी पूजा करनी चाहिए। यथा तरोर्मूल निषेचनेन तृप्यन्ति तत्स्कंद भुजोपशाखा। आपको डाली डाली पत्ता पत्ता सींचने की आवश्यकता नहीं है, आप जड़ में जल डाल दो, अपने आप सब रस पहुंच जाएगा। तो ठीक इसी प्रकार जो सबका जड़ है, जो सबका मूल है, आप उसकी पूजा करो। और धराधाम पे सबका मूल विराजमान है गो विप्रानल पर्वतान। गाय, ब्राह्मण, पर्वत और अग्नि, ये 4 मूल विद्यमान है जब आपके सामने, तो आप क्यों एक दूसरे देवी देवताओं की पूजा करने का प्रयास करते हैं।
कन्हैया ने कही बाबा या साल हमारे गोवर्धन नाथ की पूजा करके देख लो, यदि फायदा भयो तो अगली बार करियो, ना तो मत करियो। अब जब बाबा से मन की बातें कह दी तो बाबा बोले चल लाला या साल तेरे गोवर्धन नाथ की ही पूजा करेंगे। तो बताओ भैया तुम्हारे भगवान की पूजा के लिए कहाँ कहाँ सामग्री चाहिए। तो भगवान ने कहा कि हमारे देवता को पूजा की सामग्री ज्यादा नहीं चाहिए, पर बाबा एक बात ध्यान दियो कि प्रसादी में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। भोग के लिए 56 प्रकार का व्यंजन चाहिए मेरे देवता की ताई। और पूरे ब्रज मंडल में नंद बाबा ने घोषणा कर दी कि कल गोवर्धन नाथ की पूजा होगी, तो सबरे ब्रजवासी 56 प्रकार के व्यंजन तैयार करके गोवर्धन नाथ की तलहटी में पहुंचेंगे। अब जब पूजा का दिन आया तो सारे ब्रजवासी थाल में ले लेके 56 प्रकार के व्यंजन सजाए सजाए करके गोवर्धन नाथ को पहुंचने लग गए। कचौड़ी, पकौड़ी, मंगौड़ी, रसगुल्ला, रसमलाई, जलेबी, कलाकंद, रबड़ी, मालपुआ इत्यादि सजा करके सारे ब्रजवासी गोवर्धन नाथ की तलहटी में आए। और ने कही कि लाला बताओ कहाँ है तेरो देवता। भगवान ने कही ये 7 कोस के लंबे चौड़े देवता तो नहीं दिख रहे हैं। अब सारे ब्रजवासी बोले कन्हैया तू भांग खाए के तो ना निकलो। अरे यार छोरा या की पूजा कैसे करेंगे इतने बड़े देवता। भगवान बोले चिंता मत करो पुजारी हम खड़े हैं, जैसी जैसी विधि बताते जाएं वैसी वैसी प्रक्रिया आप करते जाओ। तो सबसे पहले देवता को स्नान कराओ। अब सारे ब्रजवासी यमुना जी से ले भर भर मटका जल के आए लग गए। गोवर्धन नाथ पर पटकते गए, पर गोवर्धन महाराज इतने लंबे चौड़े, इतने से जल में क्या होता। परेशान होकर बोले ब्रजवासी लाला हजारन कलशा पानी के पटक दिए या देवता पर भैया या की तो मूछो ना गिली भाई। अपने शालिग्राम महाराज तो 100 ग्राम जल में ही डुबकी लगा लेते हैं। अब बताओ कहाँ इंतजाम किया जाए, यमुना जी तो याते बड़ी दूर है लाला। भगवान ने कही चिंता मत करो, भगवान को ध्यान लगाओ, अपने आप कछु व्यवस्था कर देंगे। और जैसे ही सबने आंख बंद करके ध्यान दिया, गोवर्धन नाथ से प्रार्थना करी कि प्रभु आप ही कुछ व्यवस्था करो। तो भगवान ने इधर गंगा मैया का ध्यान किया और मानसी गंगा की निर्मल धारा प्रकट हो गई। और जैसे ही आंख खोल के सारे ब्रजवासियों ने लहराती गंगा जी का दर्शन किया तो सब बड़े गदगद हो गए। बोल मानसी गंगा की जय हो। अब तो बड़े प्रेम से हर हर गंगे करके सबरे गोवर्धन नाथ को स्नान कराए लग गए। गंधक चढ़ायो, पुष्प चढ़ायो, अक्षत चढ़ायो और सारी भोग की थाल सामने रख दी और बोले भैया पर्दा लगाओ। पर हमारे कन्हैया बोले पर्दा वर्दा की जरूरत ना है, हमारे भगवान तो चौरे में भोग लगाते हैं। केवल आंख बंद करके देवता को मनाओ, प्रसन्न करो तो अपने आप सारा भोग तुम लोग का स्वीकार कर लेंगे। और सारे ब्रजवासी आंख बंद करके मनाने लगे कि आओ गोवर्धन नाथ भोग लगाओ। और इधर भगवान एक रूप में नंद नंदन बने विराजमान रहे और दूसरे रूप में गोवर्धन नाथ की तलहटी पर जा विराजे। और चारों भुजा प्रसार करके भगवान ने कहा लाओ ब्रजवासियों भोग। और जैसे ही आंख खोल के भगवान के दर्शन किए सबके तो होश उड़ गए। अरे भैया गजब को है तेरो देवता मान गए। अरे एक ही दिन की पूजा में प्रसन्न होकर के मांग मांग के पायवे लग गयो। दाढ़ी सफेद है गई या इंद्र की पूजा करते करते, पर दाढ़ी के ने अब तक कबो सूरत न दिखायो। धन्य है जे देवता एक दिना की पूजा में इतनो गदगद है गयो। सारे ब्रजवासी थाल की थाल पकड़ाते गए और गोवर्धन नाथ एक ही बार में गोविंदाय नमो नमः करते गए। अब श्री दामा मद मंगल बड़ी देर से देख रहे हैं। लाला तेरो देवता कितनों दिनों का भूखा है, सबरो अकेलो ही डकार जाएगो कि कछु प्रसादी हमारे ताई भी बचेगी। भगवान ने कहा चिंता मत करो, सबको प्रसादी मिलेगी, प्रेम से भोग लगाओ। सारे ब्रजवासी बड़े गदगद। अब मैया बोली लाला एक बात बता, मोए तेरे देवता की शक्ल और तेरी शक्ल एक ही जैसी दिख रही। कन्हैया बोले मैया जा गैया का दूध मैं पीऊं, वाई गैया का दूध अपने देवता को पिवाऊं, तो एक ही गैया के दूध पीते पीते हम दोनों भक्त भगवान एक ही शक्ल के है गए। अब मैया बोली लाला तेरी लीला तू ही जान,
पर कोई कमी ना रहने चाहिए लाला। भगवान बोले मैया एक कमी रह गई, वैसे पूजा पाठ की सामग्री की उतनी आवश्यकता ना है, पर एक बात जरूर है जो अवश्य करनी चाहिए। आप कुछ करो या ना करो, लेकिन मेरे गोवर्धन नाथ की 7 कोष की परिक्रमा अवश्य लगानी चाहिए। और जब तक इनकी परिक्रमा नहीं लगाएंगे तब तक गोवर्धन नाथ की पूजा अधूरी मानी जाएगी। तो 21 किलोमीटर के हमारे गोवर्धन नाथ की परिक्रमा लगानी है, और ऐसा सौभाग्य बड़े भाग्य से मिलता है। तो कौन कौन है हमारे कन्हैया के साथ गोवर्धन नाथ की परिक्रमा लगाने के लिए वृंदावन में चल रहा है? आइए सब बड़े भाव से गाते हुए, ताली की सेवा करते हुए गोवर्धन नाथ की परिक्रमा लगाने को चलते हैं। दोनों हाथ से ताली बजाते हुए, प्रेम से गाते हुए, मस्ती में झूमते हुए, बोल गोवर्धन नाथ भगवान की। गोवर्धन महाराज हमारो, गोवर्धन महाराज, गोवर्धन महाराज हमारो, गोवर्धन महाराज। छटा तेरे 3 लोक से दोनों हाथ उठा के ताली बजा। गोवर्धन महाराज, छटा तेरे 3 लोक से गोवर्धन महाराज हमारा, गोवर्धन महाराज, गोवर्धन महाराज हमारा, गोवर्धन महाराज। छटा तेरी 3 लोक से न्यारी है, गोवर्धन महाराज। छटा तेरी 3 लोक से न्यारी है, गोवर्धन महाराज। छटा तेरी 3 लोक से न्यारी है, गोवर्धन महाराज।
नटवे ते दर्शन दीनो। श्री नटवर की ये महिमा न्यारी है, गोवर्धन महाराज। श्री नटवर की ये महिमा न्यारी है, गोवर्धन महाराज। गोवर्धन महाराज हमारा, गोवर्धन महाराज। गोवर्धन महाराज हमारा, गोवर्धन महाराज। छटा तेरी जय हो, छटा तेरी जय हो। छटा तेरी तीन लोक से न्यारी है, गोवर्धन महाराज। छटा तेरी तीन लोक से न्यारी है, गोवर्धन महाराज। बोले गोवर्धन नाथ की जय हो। भक्त जन पड़े रहे चहुँ ओर, भक्त जन पड़े रहे चहुओर। संत जन पड़े रहे चहुँ ओर। संत जन पड़े रहे चहुओर। देख के ध्यान धर नित घोर, देख के ध्यान धरे नित घोर। देख के ध्यान धरे नित घोर। के नाचत नेचत मोर। श्याम तेरे चरणन में बलिहारी है, गोवर्धन महाराज। श्याम तेरे चरणन में बलिहारी है, गोवर्धन महाराज। गोवर्धन महाराज हमारा, गोवर्धन महाराज। गोवर्धन महाराज हमारा, गोवर्धन महाराज। छटा तेरी, छटा तेरे तीन लोक से न्यारी है, गोवर्धन महाराज। छटा तेरी तीन लोक से न्यारी है, गोवर्धन महाराज। बोले गिरधर नाथ की जय हो। ताली बजाते बांके बिहारी लाल की जय हो। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नाय माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर। नाय माने मेरो मनवा। नाय माने मेरो मनवा सखी रे, नाय माने मेरो मनवा। नाय माने मेरो मनवा सखेरे। नाय माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नाय माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नाय माने मेरो मनवा। जय जय श्री राधे।
सात कोश की नई परिक्रमा, सात कोस की है परिक्रमा, सात कोश की नई परिक्रमा, सात कोस की है परिक्रमा। मैं तो मानसी, मैं तो मानसी, मैं तो मानसी गंगा नहाऊं मेरी वीणाएं माने मेरो मनवा, मैं तो मानसी गंगा नहाऊं मेरी वीणाएं माने मेरो मनवा, मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरी वीणाएं माने मेरो मनवा, मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरी वीणाएं माने मेरो मनवा। सात शेर की करूं कढ़ाई, 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 सात शेर की करूं कढ़ाई। सात शेर मैं तो ब्राह्मण, मैं तो ब्राह्मण, मैं तो ब्राह्मण न्योत जिवाऊं मेरी वीणाएं माने मेरो मनवा, मैं तो ब्राह्मण न्योत जिवाऊं मेरी वीणाएं माने मेरो मनवा, मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरी वीणाएं माने मेरो मनवा, मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरी वीणाएं माने मेरो मनवा, मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरी वीणाएं माने मेरो मनवा, मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरी वीणाएं माने मेरो मनवा, मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरी वीणाएं माने मेरो मनवा। बोल गोवर्धन नाथ की, बांके बिहारी लाल की। आप सभी लोग अपने अपने स्थान पर यथावत खड़े होकर प्रेम पूर्वक भागवत भगवान की आरती करिए। और सभी भक्तों से निवेदन है कि आप सभी आरती का दर्शन और प्रसाद लेकर ही अपने घर को जाएंगे। और कल के दिवस में आप सभी कन्हैया जी के विवाह उत्सव का आनंद उठाएंगे। कल कन्हैया जी का विवाह उत्सव होगा। आइए हम सभी भागवत भगवान की आरती करते हैं। आप सभी लोग अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाइए। जिनको आरती करनी हो वो आगे आ जाएं। ओम इदगुम हविः प्रजननं वे अस्तुदशवीर्गुं सर्वगण गुं सस्तये आत्मशनि प्रजा शनि पश शनि लोक शन्न भय शनि अग्निः प्रजां बहुलां मे करो त्वन्नं पयोरेतो अस्मासु दत्त। श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाओ, श्याम सुंदर तेरी
आरती गाऊं। बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं, श्याम सुंदर तेरी आरती गाऊं। बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं, श्याम सुंदर तेरी आरती गाऊं। हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं।
दुख जीवन प्यारे साथ आप हो, सुख दुख जीवन प्यारे साथ आप हो, सुख दुख जीवन प्यारे साथ आप हो, सुख दुख जीवन प्यारे साथ आप हो। श्री चरणों में मैं बलि बलि जाऊं, बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं, बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं, आरती गाऊं प्यारे आपको मनाऊं। संग सोहे वृक्ष पान दुलारी, संग सोहे वृष भानु दुलारे, संग सोहे वृक्ष पान दुलारी, संग सोहे वृष भानु दुलारे, ललितादिक सब सखियां प्यारी, ललितादिक सब सखियां प्यारे, ललितादिक सब सखियां प्यारी, ललितादिक सब सखियां प्यारे, वास सदा में वृंदावन पाऊं, वास सदा में वृंदावन पाऊं, बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं, श्याम सुंदर तेरी आरती गाऊं, बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं, हे गिरिधर तेरी आरती गाऊं, श्याम सुंदर तेरी आरती गाऊं। गौरी गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देवदेव, त्वमेव सर्वं मम देवदेव। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे रामा हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे हरे कृष्णा हरे जलेन शीतलीकरणं पुष्पै देवाभिवन्दनम् आरोग्यार्थे आत्माभिवन्दनम् मंत्रपुष्पाञ्जलिः
ॐ यज्ञेन यज्ञमयजन्तु देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्न तेहनाकं महिमानः सचन्त्र यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवा। ॐ राजाधिराजाय प्रसह्य साहिने नमो वयं वै श्रवणाय कुर्महे समे कामान् कामकामाय मह्यं कामेश्वरो वैश्रवणो दधातु कुबेराय वैश्रवणाय महाराजाय नमः। ॐ स्वस्ति साम्राज्यं भोजं स्वराज्यं वैराज्यं पारमेष्ठं राज्यं महाराजमाधिपत्यमयं समन्त्पर्याहि स्यात् सार्वभौमः सार्वायुषयांतादापराधात् पृथिव्यै समुद्रपर्यन्ताया एकराडिति तदपि श्लोको अभिगीतो मरुतः परिवेष्टारो मरुतस्य वसनगृहे आवीक्षितस्य कामप्रिये विश्वै देवा सभासदैति। ॐ विश्रुतक्षुरुतो विश्रुतो मुखो विश्रुतो बाहुरुत विश्रुतस्पात् सम्बाहुभ्यां धमति सम्पतिर्द्यावा भूमि जनयन् देवैकः कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वानुसृता स्वभावात् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पये तत्। आवाहनं न जानामि तवार्चनं पूजां चैव न जानामि क्षम्यतां परमेश्वर। मन्त्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं सुरेश्वर यद् पूजितं मया देव परिपूर्णं तदस्तु मे। यदक्षरपदभ्रष्टं मात्राहीनं च यद्भवेत् तत्सर्वं क्षम्यतां देव प्रसीद परमेश्वर प्रसीद जगदीश्वर। नानासुगन्धिपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्त्वा गृहाण परमेश्वर गृहाण जगदीश्वर। मंत्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। बोले श्रीमद् भागवत महापुराण की, बांके बिहारी लाल की, सांवरे सरकार की, राधा माधव सरकार की, गोवर्धन नाथ की जय जय।